एपिसोड 157। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोटा सा कमीना तेज तर्रार और साहसी है। गाओ यांगवन गुस्से से हंसा और इतनी शक्तिशाली ऊर्जा उगली कि उसके आसपास की सभी मेजें, कुर्सियां और नीले पत्थर के फर्श तुरंत टूट गए। यहाँ तक कि झानमो और उसके पास बैठे अन्य लोगों को भी इस उग्र अर्धचरणीय यिनयान क्षेत्र विशेषज्ञ से प्रभावित होने के डर से दूर हटना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि यह बूढ़ा आदमी यिनयान क्षेत्र को तोड़ने वाला है। झानमो का चेहरा उदास था और मैजिक सिटी के नगर स्वामी का चेहरा भी उदास था और वह उदास था। वे सभी आशा करते हैं कि गाओ यांगवन वास्तव में बाघ बनने के बजाय कुत्ता बन जाएगा। एक बार जब गाओ यांगवेनजेन को यिन और यांग क्षेत्र में पदोन्नत कर दिया जाता है, तो न तो सच्चा दानव साम्राज्य और न ही काला पानी अमर द्वीप उसे दबाने में सक्षम हो सकता है। पहले तो दोनों ने आगे आने की योजना बनाई थी, लेकिन इस समय वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। यदि ये युवक गाओ यांगवन की ऊर्जा को कम कर सकता है और गाओ यांगवन को शर्मिंदा कर सकता है, तो यह उनके लिए बुरी बात नहीं होगी। तियानली अलायंस के कुलीन योद्धा अपने नेता को इतना राजसी देखकर बहुत उत्साहित थे। जब तक गाओ यांगवन आदेश देते, वे तुरंत कार्रवाई करते और लिंगजियो और अन्य को मौके पर ही मार देते। हालांकि लिंग जियाओ ने गाओ यांगवन की बढ़ती गति और लड़ाई की भावना को नजरअंदाज कर दिया। उसने बस हल्के से कहा, गाओ यांगवन, अगर आप अपने बेटे के लिए मरना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज यहाँ मुख्य रूप से आपके बेटे गाओ यांगजुन को खोजने के लिए आया हूँ। वास्तव में लैंगटन शहर के स्वामी जियाओली के साथ मिलकर पुनर्स्थापना कांग्रेस के अध्यक्ष वू जियान की हत्या करने के लिए मिलीभगत की। एक चोर को पिता की तरह व्यवहार करने का ये व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप एक पिता। ये बकवास है, मार डालो उसे। गाओ यांगवन ने लिंग जियाओ को बात जारी रखने की अनुमति नहीं दी। लिंग जियाओ के यहाँ आने का मतलब शायद ये था कि जियाओली की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई विफल हो गई थी। इस मामले में उसे यहाँ लिंग जियो को मारना होगा ताकि वह लड़ाई जीत सके। उसे वू जियान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। गाओ यांगवन के आदेश का पालन करते हुए तियानली अलायंस के कई कुलीन योद्धाओं ने एक ही समय में अपनी अपनी मार्शल आत्माओं को छोड़ दिया, फिर अपने हथियार निकाले और लिंग जियो को मारने के लिए उसकी ओर बढ़े। हालांकि वे दोनों साथ साथ जाना चाहते थे, लेकिन हॉल बहुत बड़ा था और वहां ज्यादा जगह भी नहीं थी। हालांकि जब वे यहां आए तो 9वीं स्तर की साधना वाले 7 या 8 कुलीन योद्धाओं ने मिलकर 16 या 17 साल के बच्चे को मार डाला। ये बहुत आसान होना चाहिए। लिंग जियाओ, सावधान रहो। लिंग वुहेन चिंतित था और उसने उसे रोकने की कोशिश की। दूसरा मास्टर लिंग, मास्टर, हिलना मत। लिंग जियो के मुंह से एक शांत आवाज निकली और वह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। जब 8 कुलीन योद्धाओं के हथियार उससे केवल 3 या 4 इंच की दूरी पर थे, तो अचानक उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी निकली, जिसने उन हथियारों को अपने में लपेट लिया। हंसना। प्रकाश में लिपटा हुआ हथियार वास्तव में प्रचंड गर्मी के कारण पिघले हुए लोहे की बूंदों में बदल गया, जो बूंद बूंद करके जमीन पर गिरने लगा। लेकिन आश्चर्यजनक स्थिति यहीं समाप्त नहीं हुई। प्रकाश मुक्त हुआ और 8 कुलीन योद्धाओं की ओर बढ़ा। उन 8 लोगों के पास केवल आंखें चौड़ी करने का समय था, परंतु चिल्लाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। भयानक उच्च तापमान से बपतिस्मा लेने के बाद वे सभी काले राख के जोड़े में बदल गए और स्वच्छ नीले पत्थर के फर्श पर गिर गए, जो बहुत ही आकर्षक था। सिसकार। भीड़ में से एक चीख निकली। सभी भयभीत और अविश्वसनीय आंखें लिंग जियो पर निर्देशित थीं। ये किस तरह की हत्या पद्धति है? उस प्रकाश का क्या हुआ? पौराणिक चुना हुआ व्यक्ति इतना डरावना नहीं होना चाहिए, है ना? ये वास्तव में प्रकाश का रहस्य है। तार्किक रूप से कहें तो तियानलोग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर किसी को भी इस उन्नत रहस्य में महारत हासिल नहीं होनी चाहिए। यह मार्शल आर्ट का अंतिम रहस्य है। यहाँ तक कि 5 अमर द्वीप पर भी कोई भी इसमें महारत हासिल नहीं कर सकता है। झानमो का चेहरा बेहद हैरान था। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल आर्ट के रहस्यों को कुछ योद्धाओं द्वारा स्वर्गीय चयनित द्वार के बाहर से वापस लाया गया था। बेशक ऐसे योद्धा भी बहुत कम हैं जिन्होंने प्राचीन मार्शल आर्ट का सही अर्थ प्राप्त किया है और इसके रहस्यों को समझा है। क्या इस बच्चे के पास वास्तव में प्राचीन काल के मार्शल आर्ट के रहस्य हैं? और यह एक पूरा सेट होना चाहिए। झानमो के चेहरे पर लालच भरा भाव था। ये बच्चा बहुत डरावना है। मुझे लगता है कि इस बार स्वर्गीय गठबंधन को वास्तव में एक परेशान करने वाले व्यक्ति का सामना करना पड़ा है। भीड़ में कुछ लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। हालांकि मैंने चुने हुए बेटे को कभी नहीं देखा है, मैंने उसके वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में सुना है।
पवित्र शहर में वापस आकर उसने बिजली के दानव राजा और यिन यांग दानव राजा को घायल कर दिया। हालांकि उसने बाहरी शक्ति का इस्तेमाल किया, फिर भी ये बहुत गंभीर था। यह आश्चर्यजनक है। गाओ यांगवन आमतौर पर बहुत दबंग होता है। इस बार वह आखिरकार अपने प्रतिद्वंद्वी से मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा शिष्य इस हद तक बढ़ गया है। मास्टर बैयुन को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसे थोड़ा अजीब लगा जब उसने सोचा कि वह वास्तव में ऐसे प्रशिक्षु को नीची नज़र से देखता है। सौभाग्यवश वो उस कगार से पीछे हट गए और बाद में लिंग जियाओ के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से घुल मिल गए, जिसके परिणामस्वरूप आज हमारे बीच गुरु शिष्य का रिश्ता कायम हुआ। तो वह वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। छोटे कमीने, तुम सच में बहुत परेशानी में हो, लेकिन भले ही तुम उन्हें मारने की क्षमता रखते हो, फिर भी मेरे सामने इसका कोई मतलब नहीं है। तुम सब एक तरफ हट जाओ और मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा। गाओ यांगवन को आखिरकार एहसास हुआ कि लिंग जियाओ जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर उसने अपने आदमियों को लिंग जियाओ से निपटने के लिए मजबूर किया तो शायद अंत में उसके पास लाशें ही बची होंगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये काम अकेले ही कर सकता था। तुम मदद के लिए क्यों नहीं पुकारते? क्या दानव शहर के स्वामी जियाओमो भी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं है? चूंकि वे सभी मिलीभगत कर रहे हैं, तो इसे छिपाने की क्या जरूरत है? अगर तुम अकेले हो तो तुम मर जाओगे, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। बकवास, दानव शहर का स्वामी कौन है? जियाओमो? मैं कैसे नहीं जानता। गाओ यांगवन निश्चित रूप से इसे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करेंगे। आखिरकार इस तरह की बात को प्रकाश में देखने की अनुमति नहीं है। वह सच्चे दानव साम्राज्य के लोगों के साथ मिलीभगत कर सकता है, लेकिन उसे दूसरों को यह नहीं बताना चाहिए, अन्यथा कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चले जाओ। लिंग जियो ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और हवा में एक रंगीन रोशनी फैल गई। अन्य लोगों ने इसे एक हमला माना। वास्तव में ये तो बस तितली लड़की ही थी जो बाहर उड़ रही थी। दानव शहर का ये स्वामी जियोमो जियोली से अधिक शक्तिशाली है। भले ही लिंग जियो उसे अपनी क्षमता से हरा सके, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इस समय तितली लड़की की मदद करना सबसे अच्छा है। कुछ ही पलों में जियोमो की छाती में छेद कर दिया गया और उसके शरीर को घसीटा गया, जिससे उसका असली रूप सबके सामने आ गया। ये वास्तव में जियाओमो है। चुना हुआ बच्चे बहुत डरावना है। जियाओमो दूसरे गुफा क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है, लेकिन वह एक ही चाल में उसके द्वारा मारा गया। हाँ, इस युवक का विकास बहुत डरावना है। हर कोई इसके बारे में बात करता था और उन्हें लिंग जियो की ताकत के लिए अधिक सम्मान था, और गाओ यांगवन के प्रति उनके मन में थोड़ी घृणा थी। हालांकि उन्होंने पहले भी गाओ यांगवन के सच्चे दानव साम्राज्य के साथ मिलीभगत के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी, लेकिन आखिरकार ये महज अफवाहें थीं और इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन आज जियोमो मौके पर ही फंस गया और गाओ यांगवन तूफानी महासागर में कूदने पर भी खुद को साफ नहीं कर सका। भले ही वह जियाओमो है, तो क्या हुआ, इसका मुझसे क्या लेना देना है? गाओ यांगवन ने ठंडी आवाज में कहा। सच्चे दानव साम्राज्य के दानव शहर के स्वामी ने इस गठबंधन की बैठक में घुसकर मेरी हत्या करने की कोशिश की। मुझे चुने हुए बेटे को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने मेरे लिए उससे छुटकारा पा लिया। हाँ, मैंने दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में कई बेशर्म लोगों को देखा है, लेकिन उनकी तुलना में गठबंधन नेता गयोयान वास्तव में कम उदार नहीं है। लिंग जियो ने हंसते हुए कहा, चूंकि आप अपना चेहरा खोना चाहते हैं, तो मैं आपको संतुष्ट करूंगा। ये कहने के बाद उसने सीधे बिच्छू जनजाति के रक्त दर्पण का इस्तेमाल किया। जब मिलीभगत के दृश्य एक एक करके दिखाए गए, तो गाओ यांगवन का बूढ़ा चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। कैसा चल रहा है? तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है न? लिंग जियाओ ने वापस पूछा। तो क्या हुआ अगर मैं सच्चे दानव साम्राज्य के साथ सहयोग कर रहा हूँ? तो क्या हुआ अगर मैं उत्तरी हान साम्राज्य को नष्ट करने के लिए उनके साथ सेना में शामिल होना चाहता हूँ? बस तुम, सच्चे दानव साम्राज्य और तियानली गठबंधन को अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंततः बहस करने में असमर्थ गाओ यांगवन ने अपना बचाव करना बंद कर दिया और अपना क्रूर असली चेहरा प्रकट कर दिया। जब तक आप सच्चे दानव साम्राज्य के साथ मिलीभगत करना स्वीकार करते हैं, मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि इस बार मैं सच्चे दानव साम्राज्य को नष्ट करने के लिए दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से वापस आया हूँ। चूंकि आपने उनके साथ मिलीभगत की है, तो आप सच्चे दानव साम्राज्य के मेरे विध्वंसक बन जाएंगे। साम्राज्य के लिए एक बलिदान। लिंग जियो ने गाओ यांगवन को हल्के से देखा, उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। घमंडी, मैं अभी तुझे मार डालूंगा।
गाओ यांगवन अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे लिंग जियाओ को एक जोरदार झटका देना था और सीधे लिंग जियाओ को मारना था। एक पल में वह लिंग जियो के पीछे था। आधे कदम के यिन यांग क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर वह लिंग जियो को मारना चाहता है तो लिंग जियो के लिए उसे रोकना वाकई मुश्किल होगा। हालांकि लिंग जियो आज अकेले नहीं आया था। वह कोई लापरवाह व्यक्ति नहीं है। मरना। गाओ यांगवन गुस्से में था और उसने लिंग जियाओ को पीछे से थप्पड़ मारा। अगर ये थप्पड़ सच में था तो लिंग जियाओ की मौके पर ही दुखद मौत हो सकती थी। हालांकि जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि लिंग जियो ने बस पलटकर उसे थोड़ा सा रोक दिया और गाओ यांगवन टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया। हवा में इंच इंच टूटती हड्डियों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। रक्त ने मध्य हवा में एक सुंदर चाप भी बनाया। टकराना। उसके शरीर से पत्थर की पटिया टूट गई और गाओ यांगवन भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। केवल एक ही चाल से मनुष्यों में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले गाओ यांगवन को लिंग जियाओ ने मक्खी की तरह दूर भगा दिया। इस अजीब दृश्य को देखकर हॉल में बैठे सभी लोग दंग रह गए। हालांकि लिंग जियो ने पहले भी जियो दानव को तुरंत मार दिया था, लेकिन सभी को लगा कि लिंग जियो बेहद शक्तिशाली था। लेकिन आखिरकार जियाओ मो की तुलना गाओ यांगवन से नहीं की जा सकती। एक दूसरी गुफा स्वर्ग क्षेत्र और एक आधा कदम यिन और यांग क्षेत्र पूरी तरह से अलग हैं। लेकिन ठीक उसी तरह लिंग जियो ने गाओ यांगवन को उतनी ही आसानी से दूर कर दिया जितनी आसानी से उसने ड्रैगन दानव को मार डाला था। एक शक्तिशाली व्यक्ति जो यिन और यांग क्षेत्र में आधा कदम आगे था, वास्तव में लिंग जियो का सामना करने पर वापस लड़ने में शक्तिहीन था। ये लिंग जियाओ किस प्रकार का साधना स्तर है? क्या ये हो सकता है कि वह यिन और यांग क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है? बेशक वे सभी गलत अनुमान लगा रहे थे। हालांकि लिंग जियाओ ने अभी कार्रवाई की थी। वास्तव में ये लिंग जियाओ नहीं था जिसने गाओ यांगवन पर हमला किया था, बल्कि युइनव था। बात बस इतनी है कि युइनव की विधि बहुत चालाक है और कोई भी उपस्थित व्यक्ति सुराग नहीं देख सकता। बस यही हुआ। विद्रोही गठबंधन का नेता, जो पहले इतना राजसी और दबंग था, वास्तव में कुछ ही सांसों में एक मरते हुए बूढ़े कुत्ते में बदल गया। लिंग जियो ने अभी भी गाओ यांगवन को उदासीनता से देखा और कहा, मुझे बताओ गाओ यांगजुन कहाँ है? हे भ्रम में मत रहो। जुन ए दिव्य फीनिक्स महाद्वीप को छोड़कर ब्लैक वाटर फेरी द्वीप पर चला गया है। भले ही तुम आज मुझे मार दो, वह मेरा बदला लेगा। गाओ यांगवन कमजोरी से वहां झुका हुआ था। उसका चेहरा खून से लथपथ था लेकिन फिर भी जिद्दी था। सच में, अगर ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड ने गाओ यांगजुन को अपने कब्जे में लेने की हिम्मत की तो यह विनाश से दूर नहीं है। मुझे लगता है कि मौजूद लोगों में ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड के अनुयायी होने चाहिए। वापस जाओ और अपने द्वीप के मालिक से कहो कि मुझे गाओ यांगजुन को मारना चाहिए। हाँ, उस तरह के विद्रोही व्यक्ति को न रखना सबसे अच्छा है, अन्यथा मैं ब्लैक नार्सिसस द्वीप को नष्ट कर दूंगा। इन शब्दों से वहां उपस्थित कई योद्धाओं को असत्य का एहसास हुआ। लिंग जियाओ ने वास्तव में ब्लैक नार्सिसस द्वीप को धमकी देने की हिम्मत की। क्या ये पागलपन है? 5 अमर द्वीप व्हाइट टाइगर महाद्वीप के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होते हैं और त्यानलोग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर किसी भी बल से अधिक शक्तिशाली हैं। उनसे दुश्मनी करना अपने लिए रास्ता जानने के समान है। झानमो को तो यहाँ तक लगा कि वह मतिभ्रम सुन रहा है। हर समय जब 5 अमर द्वीप के शिष्य त्यानलोग महाद्वीप या दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आते थे तो वे चाचा की तरह ही होते थे। क्या आज किसी ने सचमुच उसे धमकी देने की हिम्मत की? हालांकि कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लिंग जियो की ताकत इतनी भयानक थी कि उसे चिंता थी कि अगर उसने कार्रवाई की तो वह अपनी जान भी नहीं बचा पाएगा। बेहतर होगा कि वापस लौटने के बाद इस मामले की सूचना ब्लैक नार्सिसस द्वीप के वरिष्ठ प्रबंधन को दी जाए और वरिष्ठ प्रबंधन को निर्णय लेने दिया जाए। चूंकि आपका बच्चे ब्लैक नार्सिसस द्वीप पर चला गया है, इसलिए आपको वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग जियाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ छलांग लगाई और तुरंत ही गाओ यांगवन के सामने पहुंच गया। एक तलवार सीधे गाओ यांगवन के कंधे की हड्डी में घुस गई, जिससे हड्डी और जमीन दोनों ही जगह छेद हो गए। गाओ यांगवन को यूनू ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस समय वह लिंग जियो के सामने उल्लेख करने लायक नहीं था। हॉल में उपस्थित भीड़ अविश्वसनीय आश्चर्य से भर गई। अभी 15 मिनट पहले वे अभी भी यहाँ चर्चा कर रहे थे कि उत्तरी हान साम्राज्य को कैसे नष्ट किया जाए और ध्वज की बलि देने के लिए लिंग वुहिन और मास्टर बेयुन को कैसे बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया जाए।
लेकिन 1/4 घंटा बीत गया और जो लोग चाहते थे कि लिंगवुहिन और मास्टर बेयुन ध्वज का बलिदान करें, वे भीड़ में कांप रहे थे। उनके स्वामी गाओ यांगवन को लिंग जियाओ ने अपनी तलवार से जमीन पर गिरा दिया था और उनका जीवन दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर था। बर्फ और आग जैसे इस अचानक परिवर्तन से कई लोगों को लगा कि वे सपना देख रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार का भ्रम हो गया है। उन्होंने अपने आप को जोर से चुटकी काटी। दर्द ने उन्हें बताया कि यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक सच्चाई है, एक जीवंत सच्चाई है। एक समय के शक्तिशाली राजा गाओ यांगवन को अब बर्बाद कर दिया गया। कुछ लोग इस स्थिति को देखकर खुश थे और इस पर प्रसन्न थे, और कुछ लोग, भले ही वे गाओ यांगवन के साथ खिलवाड़ होते नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे लिंग जियो की ताकत से डरते थे। अंततः झानमो ने बात की, युवा मास्टर लिंग, गाओ यांगवन ने चाहे जो भी किया हो, वह अभी भी हमारे ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड का शिष्य है। उसे हमारे ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड द्वारा ही संभाला जाना चाहिए। आप उसे मार नहीं सकते। झानमो को बोलना पड़ा। यदि वह बिना किसी भाव के गाओ यांगवन को मारे जाते हुए देखता, तो निश्चित रूप से वापस लौटने पर ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड के शीर्ष नेताओं द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। डांट खाना छोटी बात है, लेकिन उसे डर है कि कहीं गाओ यांगवन के मालिक उसके खिलाफ साजिश न रच दें। इसलिए उसे बोलना पड़ा। उसने महसूस किया कि वह ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड का प्रतिनिधित्व करता है और लिंग जियो को अभी भी उसे कुछ सम्मान देना चाहिए। हालांकि लिंग जियो ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बल्कि बस गाओ यांगवन को घूरते हुए कहा, तुम्हें मारना दुख की बात होगी। आखिरकार तुम कभी हीरो थे। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। अगर तुम मेरे अधीनस्थ होने की शपथ लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। इस तरह तुम सच्चे दानव साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना जारी रख सकते हो। तुम सपना देख रहे हो। गाओ यांगवन दांत पीसते हुए चिल्लाया। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसका दूसरा हाथ भी जमीन पर जड़ दिया गया। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, तो क्या आप इसके बारे में और नहीं सोचते? लिंग जियाओ को वास्तव में लगा कि गाओ यांगवन को मारना अफसोस की बात है। आखिरकार गाओ यांगवन त्यानली गठबंधन के संस्थापक थे। उन्हें मारना त्यानली गठबंधन के साथ झगड़ा करने के बराबर होगा। इसलिए यदि आप इस आदमी को वश में कर सके तो यह निश्चित रूप से अच्छी बात होगी और इससे आपको बहुत लाभ होगा। तुम छोटे कमीने, अपने भ्रम बंद करो। स्वर्गीय गठबंधन के अच्छे भाइयों, सुनो, भले ही मैं मर जाऊं, तुम इस बच्चे का पृथ्वी के छोर तक पीछा करोगे और उसे बिना दफनाने की जगह के मरने दोगे। गाओ यांगवन अत्यंत क्रूर आवाज में दहाड़ा। तुम मरने से पहले स्वर्गीय गठबंधन को अपने साथ घसीटना चाहते हो। तुम सचमुच स्वार्थी हो। लिंग जियो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और त्यानली एलायंस योद्धाओं को अपनी ओर आते देखा। उसकी आंखें ठंडक से भर गईं। आप सभी अच्छे लोग हैं। आप इस कमीने का अनुसरण क्यों कर रहे हैं जो एक चोर को अपना पिता मानता है? मेरे अधीन हो जाओ, उत्तरी हान साम्राज्य के अधीन हो जाओ, और आप ही वे नायक हैं जिन्होंने सच्चे दानव साम्राज्य को उखाड़ फेंका। लिंग जियाओ कसाई नहीं है, इसलिए यदि किसी को न मारना संभव हो तो वह किसी को न मारने की कोशिश करेगा। उसके शब्दों ने कुछ लोगों को झिझकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अभी भी स्वर्गीय गठबंधन के 1 दर्जन योद्धा थे जो लिंग जियो की ओर दौड़े। वे सभी गाओ यांगवन के मित्र हैं। उन्हें गाओ यांगवन ने एक हाथ से पकड़ रखा था। अगर गाओ यांगवन मर जाता तो वे बच नहीं पाते। इसलिए चाहे वे लिंग जियो के विरोधी हो या नहीं, उन्हें अपना रवैया खुद बनाना होगा। लिंग जियाओ को इन लोगों से कोई सहानुभूति नहीं थी। जैसे ही उन लोगों ने अपने पैर ऊपर उठाए, उन्होंने लाल सुनहरे सर्पिलाकार सुइयों को अपनी ओर उड़ते देखा। वे छिपना चाहते थे, लेकिन वे छिप नहीं सके। लाल सूर्य शंकु की गति बहुत तेज थी, और यह वास्तव में आत्मा के दबाव के साथ मिश्रित थी, जिससे वे अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे थे। पलक झपकते ही हॉल में 1 दर्जन से अधिक लाशें पड़ी थीं। उन सभी को दिल में गोली लगी थी और छाती की गुहा जली हुई काली लाश बन गई थी। यद्यपि लाल सूर्य शंकु धधक रहा है, इस समय हॉल में हवा बेहद ठंडी है। कई योद्धाओं ने अपनी सांसों की आवाज कम कर दी और सांस लेने का साहस नहीं जुटा पाए। वे डरे हुए हैं, वे डरे हुए हैं। वे लिंग जियो के आक्रमण के तरीकों की विचित्रता और क्रूरता से भयभीत थे। गाओ यांगवन के 1 दर्जन साथी युद्ध में मारे गए और बाकी लोग हिचकिचाने लगे। क्या उस व्यक्ति के लिए मौत तक लड़ना उचित है जो अपने पिता को चोर मानता है? वे अपने आदर्शों के लिए बलिदान दे सकते हैं, लेकिन आप गाओ यांगवन जैसे कमीने के लिए खुद का बलिदान नहीं कर सकते। देखिए, गाओ यांगवन,
सही तरीके से बहुत ज्यादा मदद की जाती है और गलत तरीके से पर्याप्त मदद नहीं की जाती। आपने बहुत सारे घिनौने काम किए हैं। भले ही आप और दूसरे आपकी ताकत से डरते हों, लेकिन जब आप हार जाएंगे तो वे आपको नहीं बचाएंगे, क्योंकि आपका कोई मूल्य नहीं है। लिंग जियो ने गाओ यांगवन को देखा और अपने हाथ में ली हुई गोल्डन क्रो तलवार से प्रतिद्वंद्वी के सिर पर वार कर दिया। गाओ यांगवन आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं था और उसे इस आदमी को रखने की कोई जरूरत नहीं थी। अन्यथा अगर यह आदमी नहीं मरता तो शायद त्यानली लीग में ऐसे लोग होंगे जो उसे कभी नहीं भूलेंगे। बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, तुम उसे नहीं मार सकते, वह ब्लैक नार्सिसस द्वीप से है। झानमो चिंतित हो गया, भीड़ से बाहर निकला और जोर से चिल्लाते हुए दौड़ा। हालांकि लिंग जियो ने झानमो की चीखों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। जानमो इस बात से क्रोधित था कि लिंग जियो उसके प्रति इतना अपमानजनक था और उसने उसे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। इस समय वह भूल गया था कि गाओ यांगवन कैसे घायल हो गया था। उसने सोचा कि वह अपनी क्षमता से गाओ यांगवन को बचा सकता है। उसने सोचा कि लिंग जियो उसके साथ कुछ नहीं करेगा, इसलिए वह लिंग जियो की ओर दौड़ा और लिंग जियो की तलवार को रोकने की कोशिश करने लगा। रोल! लिंग जियो ने बिना पीछे देखे अपनी हथेली को पीछे घुमाया और उसी समय उसके हाथ के नीचे की लंबी तलवार ने गाओ यांगवन के गले को छेद दिया। झानमो से निपटने के लिए यूनू को कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बटरफ्लाई गल की मदद से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिलेगा। झानमो पहले की तरह ही गाओ यांगवन की तरह था। वह ऐसे उड़ गया जैसे बिजली गिर गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसे खून की उल्टी हो रही थी। उसकी आंखों में घोर अविश्वास का भाव था। लिंग जियो ने वास्तव में उसके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस किया। उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। लिंग जियो, क्या तुम जानते हो कि ऐसा करने का तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ब्लैक नार्सिसस द्वीप को भड़का रहे हो। लिंग जियो ने झानमो की ओर देखा और हल्के से कहा, लोगों को दबाने के लिए ब्लैक नार्सिसस द्वीप का उपयोग करने के अलावा आपके पास और क्या है? मैंने अब गाओ यांगवन को मार दिया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आखिरकार मैं अभी भी तुम्हें रखना चाहता हूँ। ब्लैक नार्सिसस द्वीप को एक संदेश भेजने जा रहा हूँ। आप! लिंग जियो की यह बात सुनकर झानमो इतना क्रोधित हुआ कि उसने लगभग अपना पूरा खून थूक दिया। आपको स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए। ब्लैक वाटर अमर द्वीप 5 अमर द्वीपों में से एक है। इसकी शक्ति आपकी कल्पना से परे है। यदि आप हमें अपमानित करते हैं तो आपको भविष्य में शांति नहीं मिलेगी। झानमो ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, तुम सही हो। ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर मैं, लिंग जियो, एक ऐसे आदमी को जाने देता हूँ जो मेरे उपकारकर्ता को मारने की कोशिश करता है और एक चोर को अपना पिता मानता है क्योंकि मुझे उससे डर लगता है, तो मुझे एक आदमी भी नहीं माना जाएगा। लिंग जियो ने शांति से कहा, अगर ब्लैक नार्सिसस द्वीप इस घटना के कारण मुझे पीटना और मारना चाहता है तो मुझे उनका दुश्मन बनना होगा। तब कौन बदकिस्मत होगा, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप भविष्य में कायर नहीं बनेंगे। झानमो ने ऊंची आवाज में कहा, चिंता मत करो, भले ही ब्लैक नार्सिसस द्वीप के लोग मेरे पास न आए, मैं फिर भी ब्लैक नार्सिसस द्वीप जाऊंगा। आखिरकार गद्दार गाओ यांगजुन ने मेरे वरिष्ठ भाई को लगभग मार डाला था। अगर मैं उसे नहीं मारता तो मैं, लिंग जियो, अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। झानमो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, चूंकि तुम में साहस है तो मैं ब्लैक नार्सिसस द्वीप पर तुम्हारा इंतजार करूंगा ये देखने के लिए कि तुम कैसे मरते हो। जब तुम बकवास करना बंद कर लो तो यहाँ से चले जाओ और मुझे फिर कभी मत देखना। अन्यथा मुझे नहीं पता कि मैं अचानक अपना विचार बदल दूंगा या नहीं। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया, मानो किसी शोर मचाने वाली मक्खी को भगाना चाह रहा हो। झानमो ने दांत पीस लिए, शर्मिंदगी से दरवाजे से बाहर भाग गया और पीछे देखे बिना भाग गया। वह अब इस जगह पर नहीं रहना चाहता था। वह लिंग जियो एक पागल था। उसे लगता था कि अगर वह जरा भी हिचकिचाया तो वह वहीं मर सकता है। किसी ने पहले ही झानमो का अनुसरण कर लिया था। आखिरकार यहाँ जो कुछ हुआ वह फिलहाल सच्चे दानव साम्राज्य के शीर्ष अधिकारियों को नहीं पता चल सकता है और इसे कम से कम एक रात के लिए छुपाया जाना चाहिए। अगर झानमो को सचमुच इसकी रिपोर्ट करनी पड़ती तो वह सचमुच मर जाता। लेकिन जानमो का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह बस यहाँ से जाना चाहता था और इस दुष्स्वप्न को पीछे छोड़ना चाहता था। हॉल में चुने हुए को देखो। अचानक लोगों का एक समूह लिंग जियो की ओर घुटने टेक कर खड़ा हो गया।
आप काफी समझदार हैं। अभी तक आप गाओ यांगवन के प्रति इतने वफादार थे और अब आप पलक झपकते ही फिर से मेरे प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर रहे हैं। लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। लोगों का एक समूह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, परेशान था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। चिंता मत करो, मैं कोई हत्यारा व्यक्ति नहीं हूँ। आप सभी को गाओ यांगवन ने धोखा दिया है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, लेकिन अगर आप घुटने टेकना पसंद करते हैं तो बस थोड़ी देर और घुटने टेकें। जब वू जियांग आएगा तो वह आप में से प्रत्येक को एक गोली वितरित करेगा। इसे लेने के बाद कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर भविष्य में कोई मुझे धोखा देना चाहेगा तो उसे बिना दफन किए ही मरना होगा। ये लोग जो अभी अभी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, उन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं है। लिंग जियो उन्हें भाइयों की तरह नहीं मान सकता। उन्हें नियंत्रित करने का कोई विशेष तरीका नहीं है। एक बार वे नियंत्रण से बाहर हो गए तो ये भयानक होगा, इसलिए उसे विशेष गोलियां खिलाना आवश्यक है। दूसरी तरफ जीली ने प्रच्छन्न बिच्छू लोगों के साथ लैंटन सिटी में घुसपैठ की, वू जियांग को हस्तांतरण पूरा करने में मदद की और लैंटन सिटी को पूरी तरह से नियंत्रित किया। सिटी लॉर्ड के महल के मामलों से निपटने के बाद वू जियांग तियानली लीग के ठिकाने पर पहुंचा जहां लिंग जियो है। वास्तव में यहां पर सिटी लॉर्ड के महल की तुलना में इससे निपटना आसान है। आखिरकार वे सभी इंसान हैं, इसलिए उन्हें बस उन विशेष गोलियों को खाने की जरूरत है। लिंग जियाओ ने इन विवरणों की परवाह नहीं की और उन सभी को वू जियांग की पुनर्स्थापना सोसाइटी को सौंप दिया। रेस्टोरेशन सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश हर जगह सक्रिय हैं और यहाँ तक कि शहर के बाहर जंगल में भी 1000 लोगों की टीम है। इस टीम ने रात का फायदा उठाते हुए लैंटन शहर में प्रवेश किया और वहां तैनात हो गई, बस लिंग जियो के सामान्य हमले का आदेश देने की प्रतीक्षा कर रही थी और सच्चे दानव साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध शुरू हो सकता था। उत्तरी हान साम्राज्य ने भी यहाँ की कार्रवाइयों में सहयोग किया और किसी भी समय सच्चे दानव साम्राज्य पर हमला करने के लिए तैयार सेना तैयार करना शुरू कर दिया। उस रात गाओ यांगवन का सिर वू जियांग द्वारा तियानली लीग में ले जाया गया और उसके डिप्टी को सौंप दिया गया, जो हमेशा गाओ यांगवन से बहुत असंतुष्ट रहता था। तियानली लीग के डिप्टी गाओ यांगवन की ट्रू डायमंड साम्राज्य के साथ मिलीभगत से सबसे अधिक असंतुष्ट थे, इसलिए इस बार उन्होंने तुरंत वू जियांग के साथ एक समझौता किया और एक आंतरिक तख्तापलट शुरू किया। उन्होंने गाओ यांगवन के विश्वासपात्रों को शीघ्रता से समाप्त कर दिया, तियानली लीग को नियंत्रित किया और घोषणा की कि वे सच्चे दानव साम्राज्य से निपटने के लिए उत्तरी हान साम्राज्य के साथ मिलकर काम करेंगे। जहां तक तियानली लीग की भावी संबद्धता का सवाल है, यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है और वर्तमान लक्ष्य सर्वोत्तम है। लगभग उसी समय बाई qianjiao और होंगली जादुई शहर की ओर भाग रहे थे। इस बार वे दोनों मैजिक सिटी में आयोजित हीरोज सम्मेलन में भाग लेने के लिए शेनहुआन महाद्वीप से मैजिक सिटी लौट आए। बाई qianjiao अभी भी सफेद कपड़े पहने हुए थी और सख्त और ठंडी दिख रही थी। होंगली ने लाल रंग की चमकदार लूज स्कर्ट पहन रखी थी और उसकी भौहों के बीच गर्व और आत्मसंतुष्टि के भाव थे। आखिरकार उनके लिए समुद्री कबीले ने अब तियानलोग महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तियानलोग महाद्वीप में समुद्री कबीले का उनका दर्जा शेनहुआन महाद्वीप की तुलना में बहुत अधिक है। वरिष्ठ बहन, इस बार जब हम तियानलोग महाद्वीप लौटेंगे तो हम दोनों को इस नायक बैठक में प्रथम और द्वितीय स्थान जीतना होगा और तियानलोग महाद्वीप के उन नीच मनुष्यों को ये दिखाना होगा कि हमारा समुद्री कबीला सर्वश्रेष्ठ है। होंगली ने हमेशा से ही मनुष्यों को नीची नज़र से देखा है। वह इस बात को लेकर चिंतित है कि वह मार्शल आर्ट महोत्सव में लिंग जियाओ से हार गई थी। पिछले 1 साल में वह शेनहुआन अकादमी में बहुत कठिन अभ्यास कर रही है और उसकी साधना में भी बहुत तेजी से सुधार हुआ है। समुद्री कबीले के प्राकृतिक लाभों के अतिरिक्त अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ वह अब अंतिम चरण की 6 कलाओं वाली स्वर्ग है। उनकी राय में ये साधना निश्चित रूप से उस वर्ष मार्शल आर्ट महोत्सव में भाग लेने वाले युवा योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ में से एक है और उसकी बड़ी बहन बाई qianjiao उससे भी ज्यादा भयानक है। बाई qianjiao, जिसने प्राचीन महान सफेद शार्क मार्शल आत्मा को जागृत किया था, अब 7 सितारा स्वर्ग के प्रारंभिक चरण में है। इसलिए वे दोनों निश्चित रूप से इस सम्मेलन के नायक बनेंगे। होंगली, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो तुमसे बेहतर होते हैं, बहुत घमंड मत करो। मैंने सुना है कि लिंग जियो शेनहुआन साम्राज्य के शीर्ष 10 फीनिक्स के स्तर तक पहुंच गया है। अगर वह भी प्रतियोगिता में भाग लेता है तो मुझे डर है कि हम जीत नहीं पाएंगे। बाई qianjiao होंगली से अलग है। वह अधिक सतर्क और समझदार व्यक्ति है,
इसके अलावा जी मिंगकोंग भी है। उसकी साधना आपसे और मुझसे कमजोर नहीं हो सकती। इस बार की हीरो मीटिंग वास्तव में एक अज्ञात है। वरिष्ठ बहन, आप दूसरों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी हैं और अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रही हैं। मुझे पता है कि लिंगजियो ने इस बार बहुत हंगामा किया, लेकिन क्या ये सब अफवाहें नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि वह इतना शक्तिशाली हो सकता है? इसके अलावा इस बार की हीरो मीटिंग मैजिक सिटी में आयोजित की गई है। क्या वह आने की हिम्मत करता है? होंगली ने घृणा से कहा। वैसे भी सावधान रहना हमेशा बेहतर होता है। बाई qianjiao को वास्तव में विश्वास नहीं था कि लिंगजियो शीर्ष 10 फीनिक्स के स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन उसे लगा कि लिंगजियो की खेती निश्चित रूप से उन दोनों की तुलना में कमजोर नहीं होगी। चिंता मत करो qianjiao, भले ही लिंगजियो वास्तव में मैजिक सिटी जाने की हिम्मत करता है, मैं उसे कभी वापस नहीं आने दूंगी। 20 वर्ष की आयु वाला ये युवक बाई qianjiao और होंगली के साथ एक ऊंचे युद्ध घोड़े पर सवार था। यदि लिंगशियाओ यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से पहचान लेते कि यह व्यक्ति मयूर फीनिक्स कोंघे था। शेनहुआंग साम्राज्य के 10 फीनिक्स की आयु 30 वर्ष से कम है। यह मोर फीनिक्स कांग वह केवल 22 साल का है, लेकिन उसकी खेती आधा कदम गुफा स्वर्ग के स्तर तक पहुंच गई है। यद्यपि यह साधना 10 फीनिक्सों में सबसे निम्न है, फिर भी वह उसी आयु के अन्य योद्धाओं की तुलना में वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। कोंघे बाई qianjiao का पीछा कर रहा था, इसलिए इस बार उसने बाई qianjiao और होंगली का पीछा करते हुए मैजिक सिटी तक वापस आ गया ताकि उन्हें मुंह की खानी पड़े। आखिरकार वह शेनहुआंग साम्राज्य के मयूर कबीले का एक कुलीन है और उसका चेहरा अभी भी बहुत उज्ज्वल है। बाई qianjiao ने मुस्कुराते हुए कोंघे की ओर देखा और कहा, कोंघे, इस बार हमारे साथ मैजिक सिटी आने के लिए धन्यवाद। वास्तव में उसे कोंघे के प्रति कोई भावना नहीं है। हालांकि कोंघे को एक बहुत ही उत्कृष्ट युवा योद्धा माना जाता है, लेकिन बाई qianjiao को कोई दूसरा व्यक्ति अधिक पसंद है। जब से वह व्यक्ति उसके जीवन में आया है, उसने उसके दिल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो वह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती। वह अब भी कोंघे को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकती। बड़ी बहन, आप उसके साथ इतनी विनम्रता से क्यों पेश आ रही हैं? कोंग क्यू हुआंगजी जल्द ही या बाद में मेरा बड़ा साला बन जाएगा, हे। होंगली एक तरफ हंसा। बकवास मत करो, दानव शहर आगे है, चलो गति बढ़ाएं। बाई qianjiao थोड़ी उलझन में थी और उसने गति बढ़ाने के लिए घोड़े के पेट पर अपने पैर दबा दिए। इस समय आकाश काला हो गया था और उन्हें सचमुच जल्दी करनी चाहिए थी। बाई qianjiao चिंतित थी। होंगली और कोंघे बहुत प्रसन्न थे, खासकर कोंघे। उनकी राय में तथाकथित हीरो मीटिंग सिर्फ एक बच्चों का खेल था। जब तक वह कार्रवाई करते हैं, क्या पहला स्थान पाना आसान नहीं होगा? आखिरकार इस हीरो मीटिंग में भाग लेने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के योद्धाओं की आवश्यकता होती है। जहां तक वह जानता है, तियानलोंग महाद्वीप में 30 वर्ष से कम उम्र के योद्धाओं में वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका प्रतिद्वंद्वी हो सके। ये शेनहुआंग साम्राज्य और सच्चे दानव साम्राज्य की खुफिया प्रणाली द्वारा निकाला गया निष्कर्ष है। उसके पास इस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि वह नहीं जानता था कि लिंगजियो पहले ही शेनहुआंग महाद्वीप में आ चुका था और इस समय उसने पहले ही लैंटन शहर को नियंत्रित कर लिया था और वह दानव शहर की ओर बढ़ रहा था। वह नहीं जानता था कि लिंगजियो के शेनहुआंग महाद्वीप में आने के बाद उसने प्रथम गुफा स्वर्ग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में 2 योद्धाओं को मार डाला था। लिंगजियो अब ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कोंघे नियंत्रित कर सके। यूनू के साथ हाथ में हाथ डालकर आकाश में उड़ते हुए नीचे दानव शहर को देखते हुए लिंगजियो भावनाओं से भरा हुआ था। अतीत के दृश्य उसकी आंखों के सामने आने से नहीं बच सके। उस समय वह एक छोटा सा भिखारी था जिसे हर कोई परेशान कर सकता था और उसका हर दिन का लक्ष्य जीवित रहना था। उस समय लिंगजियो की नज़र में वे सभी योद्धा अप्राप्य थे और वे कुछ काम करके ही पर्याप्त भोजन और कपड़े प्राप्त कर सकते थे। उस समय वो पर्याप्त भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे। बाद में जब वह लिंग परिवार में आया तो उसे धमकाया गया, लेकिन वह अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बन गया क्योंकि उसने पहाड़ और नदी मार्शल भावना को जागृत किया था। उस समय से उन्होंने संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। लिंग परिवार, यूनकोंग शहर, फिर युहुआ संप्रदाय और फिर संपूर्ण पवित्र राजवंश। अब वह न केवल स्वर्ग का पुत्र है, बल्कि तियानलोंग महाद्वीप की युवा पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट योद्धा भी है। लेकिन जो शेनहुआंग महाद्वीप गया है, वह अच्छी तरह जानता है कि यह तो बस शुरुआत है। वह आराम नहीं कर सकता।
यहाँ की चीजें पूरी करने के बाद उसे अपना योद्धा पथ जारी रखना है। अज्ञात दुनिया उसकी खोज का इंतजार कर रही है। दानव नगर के बाहर समुद्र उफान पर है। इस अराजकता में कई निर्जन द्वीप हैं जहाँ हर जगह राक्षस हैं। हालांकि इस समय ये राक्षस यहाँ तैनात सेना के लिए भोजन बन गए हैं। वे 2 दिन से यहाँ हैं। हालांकि यह थोड़ा उबाऊ है, लेकिन सैनिक बहुत प्रेरित हैं। वे अंधेरी रात में एक जानवर की तरह अपनी दृष्टि में एक विशाल रूपरेखा के साथ शहर में घुसने के लिए इंतजार कर रहे हैं। दानव शहर। यहाँ हम आए। सेना के कमांडर किन्हुओ अचानक खड़े हो गए और आकाश में 2 आकृतियों को देखने लगे। भाइयों, जल्दी करो और खूब खाओ पियो। आगे हम ड्रैगन राजा के साथ एक जोशीली लड़ाई करेंगे। दानव शहर को नष्ट करना ही जीत है। हाँ, 2 दिनों तक रोके रखने के बाद हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है। लिंगजियो को देखकर वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हैं। वे यह नहीं भूले हैं कि वे इस बार लिंगजियो के साथ यहाँ क्यों आए थे। ये खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं है। भोर हो चुकी है और दानव नगर में सब कुछ पहले जैसा ही है। यदि कोई बदलाव है तो वह कि आज यहाँ पूरे तियानलोंग महाद्वीप के 30 वर्ष से कम आयु के सभी युवा योद्धाओं के लिए एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हीरोज मीटिंग। ये कुछ हद तक पवित्र राजवंश के मार्शल आर्ट उत्सव के समान है। ऐसा लगता है कि सच्चे दानव साम्राज्य का एक बहुत स्पष्ट विचार है, जो कि पवित्र राजवंश की स्थिति को बदलना और तियानलोंग महाद्वीप का वास्तविक शासक बनना है। क्योंकि यह पहला सम्मेलन है, सच्चा दानव साम्राज्य इसे अधिक महत्व देता है। इस समय सड़कें और गलियां बहुत चहल पहल भरी होती हैं। लोग सुबह सुबह उठकर मैजिक सिटी के बड़े चौराहे पर जाकर रोमांच देखने के लिए तैयार हो गए। हालांकि आज हीरोज कॉन्फ्रेंस के लिए सिर्फ एक वार्म अप है, कोई औपचारिक प्रतियोगिता नहीं है। फिर भी यहाँ अद्भुत प्रदर्शन भी है और वहां जाकर उत्साह देखना बुरा नहीं है। अरे, क्या तुमने सुना है कि शेनहुआन साम्राज्य के 10 महान फीनिक्स पुत्रों में से एक मयूर फीनिक्स हमारे जादुई शहर में आया है। वह जानकार व्यक्ति नाश्ते की दुकान पर अपनी खबरें दिखा रहा है। क्या ये सच है? शेनहुआन साम्राज्य हमारे सच्चे दानव साम्राज्य से बहुत अधिक शक्तिशाली है और मयूर फीनिक्स शेनहुआन साम्राज्य की युवा पीढ़ी का नेता है। वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह भी हीरोज सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ है? उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा नहीं है। मैंने सुना है कि वह 2 सुंदरियों बाई कियानजियाओ और होंगली के साथ वापस आया था। मुझे लगता है कि वह उनमें से एक को पसंद करता है, इसलिए वह गति बनाने में मदद करता है। सुविज्ञ व्यक्ति ने विश्लेषण किया। टस्क फीनिक्स एम्पायर में जाने के बाद यह अलग है। वह वास्तव में इतने बड़े शॉट को वापस ले आया। यह आश्चर्यजनक है। हाँ, अगर यह मयूर फीनिक्स हीरोज कॉन्फ्रेंस में भाग लेना चाहता है तो मुझे डर है कि हम मनुष्यों में से कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे अभी भी थोड़ा दुख होता है। मुझे नहीं पता कि स्वर्ग के चुने हुए पुत्र लिंगजियाओ, जिसने मार्शल आर्ट फेस्टिवल में पहला स्थान जीता था, का क्या हुआ। बाद में मैंने सुना कि वह युद्ध में मर गया। मुझे नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि वह फीनिक्स साम्राज्य में गया था, लेकिन इस व्यक्ति की कोई पृष्ठभूमि नहीं है और वह इतना हाई प्रोफाइल है। मुझे लगता है कि वह बहुत समय पहले मर चुका होगा। भले ही वह मरा ना हो, लेकिन उसकी तुलना समुद्री कबीले के युवा योद्धाओं से नहीं की जा सकती। मोर फीनिक्स की तो बात ही छोड़िए। हाँ, हमारी मानव जाति सचमुच पतन की ओर जा रही है। यद्यपि समुद्री कबीले ने तियानलोंग महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, फिर भी यहाँ मनुष्यों की आबादी सबसे अधिक है। आखिरकार समुद्री कबीले की विशेष शारीरिक विशेषताओं के कारण अधिकांश समुद्री कबीले लंबे समय तक जमीन पर नहीं रह सकते हैं। वर्तमान में सच्चे दानव साम्राज्य के निचले हिस्से में मनुष्यों की यह विशाल संख्या है। वे जानवरों से ज्यादा थका देने वाला काम करते हैं, लेकिन उन्हें सबसे कम मिलता है। कई लोग अभी भी चुने हुए बेटे लिंगजियाओ को याद करते हैं, जो मार्शल आर्ट महोत्सव में चमक गया था। बहुत से लोगों ने मानव जाति के पुनरुत्थान की आशा उस युवक पर लगाई थी। हालांकि लगभग 1 साल बीत चुका है और उनके जैसे आम लोगों को लिंगजियाओ की स्थिति जानने की संभावना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि लिंगजियाओ मर चुका है। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना करते हैं कि लिंगजियाओ फिर से एक चमत्कार कर सके, ताकि मनुष्य कम से कम अपने देश में ईमानदारी से रह सके और दूसरों द्वारा गुलामों और पशुओं की तरह व्यवहार न किया जाए। गड़गड़ाहट। अचानक क्षितिज से जोरदार गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी और इससे धरती हिलने लगी। सड़क पर बातें करते और भागते दौड़ते लोग उत्सुकता से उस ओर देखने लगे।
ये दुख की बात है कि शहर की ऊंची दीवारों ने उनकी दृष्टि अवरुद्ध कर दी। कुछ अनुभवी लोगों ने अपने कान जमीन पर लगाकर सुना। ऐसा लगता है कि यह किसी पहाड़ की आवाज है। यह एक सेना है, लोगों की संख्या शायद 50,000 से कम नहीं होगी। वह आदमी खड़ा हुआ और बोला, क्या ये युद्ध होने जा रहा है? लोगों के दिल घबरा गए। यद्यपि वे अब कुत्तों की तरह रह रहे हैं, फिर भी वे अपने दिल में लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि युद्ध का मतलब मौत है। कई योद्धा ऊंचे स्थान पर कूद पड़े और दूर तक देखने लगे। धुएं और धूल का एक काला बादल छा गया। ये सचमुच एक बड़ी सेना है। जमीन पर मौजूद जहाजों के अलावा मैजिक सिटी की ओर 10 से अधिक विशालकाय जहाज भी जा रहे हैं और उन पर लगी विशाल बंदूक की नालें बहुत डरावनी लगती हैं। इन बंदूकों की बैरल अद्भुत ऊर्जा छोड़ सकती है, जो गुफा स्वर्ग क्षेत्र में योद्धाओं के हमले से बहुत कम नहीं है। विशालकाय जहाजों पर कई संरचनाएं हैं जो लगातार बाहरी दुनिया से ऊर्जा खींच रही हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन का भी सेवन किया जाता है। क्या हो रहा है? ये सेना कहाँ से आई? टावर पर मोनोकुलर पकड़े सैनिकों ने पहले ही दूरी पर सेना को स्पष्ट रूप से देख लिया था। वह झंडा है। ये चुने हुए पुत्र का झंडा है। तियानलोग महाद्वीप के लोगों को ये बताने के लिए कि यह किसकी सेना है, लिंग जियो ने विशेष रूप से लोगों से इस पर 4 शब्द चुना हुआ बच्चे कड़ाई करने के लिए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अच्छा दिखता है या नहीं, जब तक ये स्पष्ट है, ये ठीक है। सैनिकों का दिल अचानक धड़क उठा। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी जानता है कि चुने हुए व्यक्ति ने सेना को दानव शहर में क्यों लाया था। जल्दी करो, शहर के द्वार बंद करो और समुद्र सम्राट को रिपोर्ट करो। तथाकथित सागर सम्राट सच्चे दानव साम्राज्य का सम्राट है। यह मुख्य रूप से अतीत के सच्चे दानव सम्राट को अलग करने के लिए है, इसलिए उसे बस सागर सम्राट कहा जाता था। और वर्तमान सागर सम्राट जियाओ बाटियन है। जियाओ बाटियन, जिसे लिंग जियाओ ने मार दिया है। दानव शहर का द्वार जल्दी से बंद कर दिया गया और भारी द्वार पर स्पष्ट शिलालेख चमक रहे थे। जाहिर है, यह एक साधारण शहर का द्वार नहीं है, अन्यथा स्वर्गीय क्षेत्र का कोई भी योद्धा इसे नष्ट कर सकता था और इसका कोई मतलब नहीं होगा। जादुई शहर में रक्षकों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, केवल 50,000, जिनमें से 20,000 हाई कबीले के सैनिक हैं और 30,000 कठपुतली सैनिक हैं। लैंगटन सिटी, जो मैजिक सिटी के सबसे निकट है, वहां लगभग 1 लाख कठपुतली सैनिक तैनात हैं। तथाकथित कठपुतली सेना मानव आत्मसमर्पण से बनी सेना है और इसकी युद्ध प्रभावशीलता वास्तव में अनाकर्षक है। शायद सच्चे दानव साम्राज्य ने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से इतनी बड़ी सेना प्रकट होगी। उन्होंने अपने अधिकांश सैनिकों को उत्तरी हान साम्राज्य की सीमा पर तैनात किया। खासकर चून की उत्तरी हान राजवंश पिछले कुछ दिनों में लगातार कदम उठा रहा है, इसलिए उन्होंने सहायता के लिए मैजिक सिटी से 10,000 कुलीन लोगों को भेजा है। अब यह अच्छी बात है। जादुई शहर में सेना नहीं है। अगर दूसरा पक्ष बलपूर्वक हमला करना चाहता है, तो मुझे डर है कि वे वास्तव में इसका बचाव नहीं कर पाएंगे। अंततः सेना लोगों की आंखों के सामने जादुई शहर से केवल 1 मील की दूरी पर प्रकट हुई। हल्के घुड़सवारों का एक समूह बाहर आया और इस ओर आकर शहर से लगभग 200 मीटर नीचे रुक गया। दानव शहर के लोगों और कठपुतली सैनिकों की बात सुनो। चुना हुआ व्यक्ति दानव शहर को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सेना का नेतृत्व करेगा। जो लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा करना चाहिए, अन्यथा शहर के नष्ट होने पर आप मर जाएंगे। लिंग जियो वास्तव में एक इंसान है, लेकिन अगर कुछ लोग समुद्री कबीले के लिए कुत्ते बनने पर जोर देते हैं, तो वह उन्हें बिना दया के मार देगा, इसलिए दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिल्लाने वाला मेंग टोंग था। उसकी आवाज न केवल तेज थी, बल्कि उसमें भरपूर त्यानेवान शक्ति भी थी, इतनी कि पूरा शहर उसे सुन सकता था। ये गड़गड़ाहट जितनी तेज थी, हमें सचमुच लड़ना होगा। इस बार लोगों को अंततः पता चल गया कि यह कोई भ्रम नहीं था और शहर के बाहर मौजूद सेना के इरादे बुरे थे, लेकिन इसका उद्देश्य सच्चे दानव साम्राज्य को उखाड़ फेंकना प्रतीत होता है। कई मनुष्यों के लिए ये वास्तव में कुछ हिस्सा है जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा है, लेकिन जब ये समय आता है तो थोड़ा घबराहट होना अपरिहार्य है। अधिकांश लोगों ने अभी भी प्रतीक्षा करने और देखने का विकल्प चुना, और जो लोग मूल रूप से चौक पर जाने की योजना बना रहे थे, वे घर वापस भाग गए और छिप गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुने हुए बेटे द्वारा मैजिक सिटी पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने गुप्त अभियान शुरू कर दिया है, समुद्री कबीले को भगाने के लिए अंदर और बाहर चुने हुए बेटे के साथ सहयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ईमानदारी से समुद्री कबीले द्वारा उत्पीड़ित नहीं होना चाहते हैं। बेशक
कुछ लोग जल्द से जल्द राजनीतिक लाभ कमाना चाहते हैं। आखिरकार दानव शहर नष्ट हो चुका है और सच्चा दानव साम्राज्य शायद नष्ट होने से बहुत दूर नहीं है। चुने हुए लोग निश्चित रूप से तब तक एक नया राजवंश स्थापित करेंगे। यदि वे जल्दी से इस समूह में शामिल हो सकते हैं तो उन्हें जल्दी से फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें क्या करना चाहिए, कप्तान? टावर पर कई लोग घबरा गए। हंसना। अचानक बिना किसी चेतावनी के प्रकाश की एक किरण चमकी और घबराए हुए मानव सैनिक के शरीर में छुरा घुस गया। वह समुद्री कबीले का एक सेनापति था। उसने 3 नुकीले कांटे से मानव सैनिक को उठाया और दहाड़ते हुए कहा, तुम कूड़े के ढेर हो। अगर कोई दूसरों की महत्वाकांक्षा का अनुकरण करने और अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मार डालूंगा। मानव सैनिकों ने क्रोधित होने का साहस किया, लेकिन बोलने का साहस नहीं किया। ये पहली बार नहीं है जब किसी की हत्या हुई हो, और मारे जाने का कारण तो बिल्कुल हास्यास्पद है। सिपाही बस डरा हुआ था और उसने कुछ भी विद्रोही बात नहीं कही, इसलिए उसने उसके साथ मुर्गे जैसा व्यवहार किया और उसे मार डाला। तुम क्या देख रहे हो? तुमने अभी तक तीरंदाजों को तीर चलाने के लिए तैयार नहीं किया है। सी कबीले के जनरल का पद स्पष्ट रूप से गार्ड कैप्टन से ऊंचा होता है। इसके अलावा वह सी कबीले का सदस्य है, इसलिए आदेश देने में कोई समस्या नहीं है। हंसना। हालांकि हाई कबीले के जनरलों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो 2 दिन पहले मैजिक सिटी में आ गया था और उसने पहले ही रेस्टोरेशन एसोसिएशन से संपर्क किया था और अपने लोगों को वहां रहने की व्यवस्था की थी। उसके आदेश का पालन होने से पहले ही तलवार से उसका सिर काट दिया गया। जिसने कार्रवाई की वह एक सैनिक था जो बहुत सुंदर दिख रहा था, बिल्कुल एक लड़की की तरह। वास्तव में वह एक लड़की होने का नाटक कर रही है। उसकी असली पहचान लेंग मेई है। उसके यहाँ होने से जादुई शहर के रक्षक वास्तव में बेकार हैं। शहर के द्वार खोलो और सेना को अंदर आने दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेंग मेई हमेशा से ही अपनी बात को बहुत सीधे तरीके से रखती है। उसके पास लिंग जियाओ जैसी वाक्पटुता नहीं है, इसलिए वह केवल बल प्रयोग से ही धमकी दे सकती है। दरवाजा खोलो। क्या तुम्हें दरवाजा खुलने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? गार्डों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से चिल्लाए, मेरे सामने वाला व्यक्ति समुद्री कबीले के सेनापतियों को भी आसानी से मार सकता है। क्या उन्हें मारना आसान नहीं है? बहुत अच्छा। जब तक आप सहयोग करते रहेंगे, चुना हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। लेंग मेई ने भारी शहर के द्वार को धीरे धीरे खुलते देखा और शहर के बाहर से सेना को अंदर आते देखा और अंततः उसने राहत की सांस ली। ये लिंग जियाओ द्वारा उसे सौंपा गया कार्य है। यदि वह इसे पूरा नहीं कर पाती है तो उसे लगेगा कि वह लिंग जियाओ की मदद नहीं कर सकती। लगभग उसी समय कोई महल में आया। इस समय सागर सम्राट जियाओ बातियन, जो लिंगजियो द्वारा नियंत्रित था, मंत्रियों पर दावत दे रहा था। हीरोज मीटिंग शुरू होने वाली है और कहा जा रहा है कि यह उन नागरिक और सैन्य अधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिए है जिन्होंने इस प्रक्रिया में कड़ी मेहनत की है। ये निश्चित रूप से एक रणनीति थी जिसे लिंगजियो ने पहले से ही सोच लिया था। आसपास के शहरों से हाई कबीले के सभी अधिकारियों को, चाहे वे बड़े हों या छोटे, दानव शहर में आमंत्रित किया गया ताकि वे उन सभी को पकड़ने के लिए तैयार रहें। यद्यपि न तो जादुई शहर के स्वामी जियाओ मो और न ही लैंगटन शहर के स्वामी जियाओ ली पहुंचे, फिर भी इससे कुछ लोगों में संदेह और आक्रोश पैदा हो गया। लेकिन इस समय किसी ने नहीं सोचा था कि उन 2 लोगों को मार दिया गया था। उन्हें बस लगा कि उन 2 लोगों ने जियाओ बाटियन का सम्मान नहीं किया। आखिरकार वे सभी एक ही परिवार से हैं और उनकी खेती का स्तर भी समान है। जियाओ बाटियन समुद्र का सम्राट है, लेकिन वे सिर्फ शहर के स्वामी हैं, इसलिए वे असंतुष्ट हो सकते हैं। महामहिम पोसाइडन, कुछ बुरा होने वाला है। ये बुरा होने वाला है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि महल बहुत मजबूत बनाया गया था, या क्योंकि ध्वनिरोधन बहुत अच्छा था, या क्योंकि यहाँ शोर बहुत अधिक था, जिससे उपस्थित लोगों को यह महसूस नहीं हुआ कि शहर के बाहर क्या हो रहा है। नहीं, उन्होंने मेन टोन की आवाज सुनी। जब तक एक हिजड़ा घबराकर भागता हुआ वहां नहीं आया, तब तक सभी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए हो, तुम इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि समुद्र सम्राट आज सभी मंत्रियों के लिए भोज का आयोजन कर रहे हैं? सच्चे दानव साम्राज्य का पहला दानव जनरल शार्क टोंगटियन दुखी दिख रहा था। वह बस खुश था और अचानक ऐसा व्यक्ति आ गया। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है? इसने उसकी शान को भंग कर दिया। कोई बात नहीं, बताओ क्या हुआ? जियो बातियन ने पूछा। महाराज,
शहर के बाहर तियानलोंग महाद्वीप के चुने हुए पुत्र के झंडे तले एक सेना है और वे आक्रामक हैं। हिजड़े ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और कांपते हुए कहा। ये सुनकर वहां उपस्थित कई लोगों के चेहरे बदल गए। शार्क टोंगटियन अचानक खड़ा हो गया और स्थिति की जांच करने के लिए बाहर जाने वाला था। जनरल शार्क, वे तो बस कुछ छोटे चोर हैं। क्या आपको व्यक्तिगत रूप से बाहर जाना जरूरी है? आज महामहिम समुद्र राजा यहाँ हैं और आप और मैं, कोंघे, यहाँ हैं। क्या कुछ छोटे चोर वास्तव में दुनिया को उल्टा कर सकते हैं? यह उल्लेखनीय है कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के 10 महान फीनिक्स पुत्रों में से एक के रूप में कोंघे को भी इस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाना सौभाग्य की बात थी। होंगली और बाई कियांजियाओ दोनों उपस्थित थे। आखिरकार ये दोनों सच्चे दानव साम्राज्य का गौरव हैं और युवा पीढ़ी के बीच आदर्श हैं। मोर फीनिक्स बच्चे, इस मामले को अकेला छोड़ने का क्या मतलब है? शार्क टोंगटियन ने पूछा। अपने मातहतों को लोगों को दिखाने ले जाओ। उन चोरों के सिर यहाँ लाओ और उन्हें नाश्ते में बनाओ। क्या ये बेहतर नहीं होगा? कोंघे ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे सचमुच विश्वास नहीं था कि किसी में भी दानव नगर पर हमला करने का साहस था। हाँ, तुम वाकई मोर और फीनिक्स बनने के लायक हो, जैसी कि उम्मीद थी। भले ही माउंट ताई तुम्हारे सामने गिर जाए, तुम अपना चेहरा नहीं बदलोगे। तुम मेरे जैसे कैसे हो सकते हो, जो छोटी सी बात सुनकर घबरा जाता है? शार्क टोंगटियन बैठ गया और अजीब तरह से मुस्कुराया। उसे लगा कि उसकी स्थिति थोड़ी अस्थिर थी। वहां उपस्थित बाकी लोगों ने कोंघे की ओर देखा और उनके दिल में प्रशंसा की भावना भर आई। इस बड़े देश से आए हुआंगजी इतने राजसी थे कि जब उन्होंने सुना कि एक बड़ी सेना शहर को घेर रही है, तो वह शांत और संयमित रहने में सक्षम थे, और यहाँ तक कि उन्होंने शराब पीने के लिए दुश्मन के सिर का इस्तेमाल किया। वह वास्तव में दबंग, अहंकारी और शक्तिशाली है। हो सकता है कि यह कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, अधिकतर लोग शायद ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करते। मेरे जनरल ने मुझे डाकू का सिर लाकर पीने का आदेश दिया। शार्क टोंगटियन ने अपने पास खड़े डिप्टी जनरल से कहा। जैसा आपका आदेश हो। लेफ्टिनेंट मुड़ा और चला गया। कांपता हुआ खड़ा हिजड़ा थोड़ा झिझका। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जियाओ बातियन ने उसे घूर कर देखा और तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। जियाओ बातियन स्वाभाविक रूप से लिंगजियो द्वारा नियंत्रित है, इसलिए उसे लिंगजियो के लिए काम करना पड़ता है। यहाँ से चले जाओ, यहाँ खड़े होकर आंखों में खटकना मत। जब तक कोई अगली बार महल पर आक्रमण न करे, तब तक अंदर आकर मुझे परेशान मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोंघे ने हिजड़े को ठंडी नजर से देखा और शाप दिया। आप पहले बाहर जाइए। जियाओ बातियन ने हाथ हिलाकर हिजड़े को नीचे जाने का इशारा किया। ठीक है मयूर फीनिक्स, गुस्सा मत हो और सब लोग घबराओ मत। चलो यहीं खाते पीते हैं और बाहर से अच्छी खबर का इंतजार करते हैं। जियाओ बातियन मुस्कुराया, अपना गिलास उठाया और सभी के साथ सेक्स करना शुरू कर दिया। हालांकि जब वह शराब पी रहा था, तो किसी ने उसकी आंखों के कोनों में घूमती निर्दयी नजर पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ के लोगों को मूल रूप से सच्चे दानव साम्राज्य के वफादार मंत्रियों में से आधे कहा जा सकता है। अगर लिंगजियो वास्तव में सत्ता संभाल लेता है, तो सच्चा दानव साम्राज्य वास्तव में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हर कोई शराब पीता और बातें करता रहा, जबकि कोंघे बाई कियांजियाओ की ओर झुका रहा, और यहाँ तक कि कसम भी खाए, चिंता मत करो तुम दोनों। अगर हम दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में होते, तो शायद मैं, कोंघे, बड़े शब्द कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन यहाँ इस जादुई शहर में मेरे, कोंघे के साथ कोई भी शोर मचाने की हिम्मत नहीं करता। भले ही वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी पृष्ठभूमि से तुलना नहीं कर सकती, जब तक कि वह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के मयूर कबीले के साथ झगड़ा करने की योजना नहीं बनाता। कोंघे ने 2 बिंदुओं पर भरोसा किया। एक बात उसकी ताकत है, एक अन्य मुद्दा उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। आखिरकार आप इसे चाहे जैसे भी कहें, वह भी दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के मयूर कबीले का सदस्य है। जब शार्क टोंगटियन के लेफ्टिनेंट शहर के द्वार पर पहुंचे, तो लिंगजियो के नेतृत्व वाली सेना पहले ही शहर में प्रवेश कर चुकी थी और आधिकारिक तौर पर शहर के द्वार की रक्षा का जिम्मा संभाल लिया था। जब लेफ्टिनेंट ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, तो वह पलट गया और भागने की कोशिश की, लेकिन ज़ीली, जो लिंगजियो के बगल में था, ने उसे अपनी पूंछ से लपेट लिया। लेफ्टिनेंट का पूरा शरीर कांप रहा था। अपने मन में उसने चुपके से कोंघे को डांटा, क्या वह एक छोटा चोर था? यदि यह एक छोटा चोर है, तो फिर कोंघे की गिनती भी नहीं होती। चुने हुए व्यक्ति, मैं भी मजबूर हूँ। लेफ्टिनेंट जोर से चिल्लाया। आप यहाँ क्यों आए हैं?
लिंग जियो ने शांति से पूछा। डिप्टी जनरल बोलने में हिचकिचा रहा था। वह सोच रहा था कि अगर उसने सच बोल दिया जो कोंघे ने कहा था, तो क्या उसे वही मार दिया जाएगा। कहना। ठंडी आवाज लेफ्टिनेंट के कान के पर्दों के जरिए उसके शरीर में घुस गई और उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके अंग जम गए हों। डर और बेचैनी ने उसे लगभग गिरने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, प्रथम दानव जनरल और मयूर हुआंग जी ने मुझे आपका सिर उठाकर नाश्ते के रूप में बनाने के लिए कहा था। डिप्टी जनरल के ये शब्द कहने के बाद उसका दिल पूरी तरह से घाटी में डूब गया। वह नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन उसे ये शब्द कहने पड़े क्योंकि वह जानता था कि अगर वह ये नहीं कहेगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। बहुत अच्छा, तुम एक अच्छे लड़के हो। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। कोंघे वाकई एक बड़ी बात है। वह वास्तव में अपने सिर को साइड डिश के रूप में उपयोग करना चाहता है, जो दिलचस्प है। उसने लापरवाही से डिप्टी जनरल को पीछे फेंक दिया और मेंग तोंग को सौंप दिया, फिर अपना हाथ लहराया और कहा, किन हो, मुझे 1000 लोग दे दो। शेष लोगों के साथ आप जल्दी से दानव शहर को नियंत्रित कर सकते हैं और नुकसान पहुंचाने से बचने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। नहीं, आखिरकार ये जादुई शहर भविष्य में हमारी राजधानी बन सकता है। मैं अपने आदेश का पालन करता हूँ। किन हुओ ने तुरंत 1000 घुड़सवारों को अलग कर दिया और लिंग जियाओ, लेंग मेई और जी मिंग को उनका महल में पीछा किया, जबकि वह झूगे मिंग, झांग यूफे, ली रुगुआंग और अन्य ने दानव शहर को दबाना शुरू कर दिया। अब जब वे शहर में प्रवेश कर चुके हैं और हाई कबीले के बहुत कम लोग हैं, तो वे कोई खास खतरा नहीं है। 10,000 से अधिक प्रमुख कठपुतली सैनिकों ने पहले ही अंतिम क्षण में पक्ष बदल लिया था तथा शेष मूलतः कायर थे तथा शीघ्र ही तितर-बितर हो गए। अभी भी बहुत कम संख्या में लोग समुद्री जनजाति के गुलाम बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और वे वास्तव में इस जलवायु में जीवित नहीं रह सकते। ज़ीली की मदद से किन्हुओ इस मामले को आसानी से संभाल सकती है। जहां तक यूनू के न आने की बात है, जब तक वह यिन यांग दानव राजा को रोकती है, वह लिंगजियो पर बड़ा उपकार करेगी। यद्यपि यिन यांग दानव राजा इस समय प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कहाँ छिपा है या कब प्रकट होगा। चांदनी लड़की अंधेरे में छिप जाती है, जिससे उससे निपटना आसान हो जाता है। चलो चलें। लिंग मेई, मिंग कांग, क्या यह मोर फीनिक्स नहीं चाहता कि मेरा सिर साइड डिश के रूप में काम करे? मैं इसे अभी आपके दरवाजे पर पहुंचा दूंगा, मुफ्त शिपिंग। लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान दी और उसके जांघों के नीचे मौजूद राक्षस भेड़िए ने धीमी दहाड़ लगाए। ऐसा लग रहा था कि उसने लिंग जियो के शरीर में गुस्से को महसूस किया है। 1000 घुड़सवार सैनिक, वे सभी चमकदार काले फर वाले लंबे राक्षसी भेड़िए थे। वे वास्तव में क्रूर और शक्तिशाली थे। यद्यपि बहुत से लोग अपने घरों में छिपे हुए थे, फिर भी वे खिड़कियों या से बाहर देखने से खुद को नहीं रोक सके। कितनी भयानक सेना है! क्या ये पौराणिक चुना हुआ पुत्र है? इतना छोटा! मैंने सुना है कि इस साल वह केवल 16 साल का है। वह वास्तव में एक युवा नायक है। मुझे लगा था कि वह बहुत पहले ही मर चुका है। अब ऐसा लगता है कि उसकी उपलब्धियां बाइक यांजियाओ और होंगली से बेहतर हैं, और शायद कोम के हुआंगजी से भी बेहतर हैं। हाँ, ये राजसी गति सचमुच रोमांचक है। एक आदेश, तीनों सेनाएं पालन करती हैं। यह एक राजा का रूप है। लोग अपने दिल में बातें कर रहे थे। वे सभी जानते थे कि समुद्री कबीला दानव शहर की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता। उनके लिए शहर पर हमला करना बहुत आसान था। ऐसा लग रहा था कि यह नया सच्चा दानव साम्राज्य वास्तव में हजारों साल पहले के सच्चे दानव साम्राज्य से बहुत दूर था। इस समय महल अभी भी गायन और नृत्य से भरा हुआ था और खुशी और विश्राम के संकेत थे। लेकिन जैसे जैसे हजारों घुड़सवार सेना पास आती गई, जमीन का कंपन और भी तेज होता गया और भोज में बैठे लोगों के माथे पर बल पड़ गए। कुछ देर बाद भी बाहर से हत्या की हल्की चीखें सुनाई देने लगी, जिससे भोज में उपस्थित कई लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ गड़बड़ है। जनरल शार्क, जल्दी से अपने डिप्टी जनरल से संपर्क करें और देखें कि क्या हुआ। हाँ, मुझे डर है कि इस बार कुछ डाकू नहीं, बल्कि एक असली सेना आ रही है। भोज में कई लोग खड़े हो गए। जाहिर तौर पर वे थोड़े चिंतित थे। यदि सेना सचमुच दानव शहर में घुस गई, तो वे शायद अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। ये कैसे संभव है? उत्तरी हान साम्राज्य और तियानली साम्राज्य ही दो ऐसे देश हैं जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तियानली साम्राज्य हमारी कठपुतली है। हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते और ऐसा करना असंभव है। जहां तक उत्तरी हान राजवंश का सवाल है, अग्रिम मोर्चे की लड़ाई की रिपोर्टों के अनुसार वे सीमा पर सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं।
वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? शार्क टोंगटियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये सही है। क्या आपको लगता है कि ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की सेना होगी? मोर फीनिक्स के पुत्र कोंघे ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तो ये बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ यहाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतना साहसी है कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के सहयोगियों पर हमला करने की हिम्मत कर सके। ये सही है प्रथम दानव जनरल, चिंता क्यों करें? जब तक मैं, वरिष्ठ भाई कांघे, यहाँ हैं, तब तक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही वह किसी प्रकार का भेड़िया, सियार, बाघ या तेंदुआ ही क्यों न हो। लोगों के इस समूह ने सुना होगा कि मयूर फीनिक्स यहाँ है, इसलिए वे यहाँ अपना सम्मान देने आए हैं। स्वीकारोक्ति के लिए आओ, रेबका अपने मुस्कुराते हुए कहा। बाई कियांजियाओ के विपरीत, जो मयूर हुआंगजी के प्रति उदासीन थी, होंगली लगभग आंख मूंद कर मयूर हुआंगजी की पूजा करता था। अपनी ताकत या स्थिति के बावजूद मोर फीनिक्स युवा पीढ़ी के बीच एक पूर्ण नेता है। कौन उसे सामना न करने की हिम्मत करता है? हा, ये सही है, ये सही है। भले ही एक मोर और एक फीनिक्स हो, ये चोर कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस समय जियाओ बाटियन, जो लिंगजियो द्वारा नियंत्रित था, ने भी स्थिति का फायदा उठाया और कुछ कहा। उसने ऐसा कहा था, हालांकि शा टोंगटियन अभी भी चिंतित था, लेकिन वह कुछ भी कहने में बहुत शर्मिंदा था, अन्यथा ये केवल डर ही होता। यदि आप इतने सारे लोगों के सामने डरपोक बने तो ये सचमुच शर्मनाक होगा। महल के बाहर कड़े पहरेदार तैनात थे और वे सभी समुद्री कबीले के पहरेदार थे। हालांकि वे बहुत मजबूत हैं, ये वास्तव में लिंगजियो के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि उसे अपने लोगों को चोट पहुंचाने की चिंता नहीं है। जैसे जैसे ये 1000 लौह घुड़सवार सेना महल की ओर बढ़ती है, आतंक का वातावरण उनके साथ होता है। वहां पहरा दे रहे समुद्री कबीले के योद्धाओं की आंखें भय से भर गईं। उन्होंने जल्दी से अपने धनुष बाण निकाले और उन्हें हमलावर घुड़सवार सेना की ओर तान दिया। तीर चलाओ। जो भी सैनिक महल में घुसने की हिम्मत करते हैं, वे अवश्य ही विद्रोही होंगे, इसलिए उन्हें चेतावनी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे केवल तीरों से उन पर वार कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही पंखदार तीर हवा में टूटे, वे अचानक हवा में रुक गए, फिर अपनी दिशा बदल दी और रक्षकों की ओर बढ़ गए। जब कोई योद्धा पर्याप्त शक्तिशाली होता है, तो वस्तुओं की गति की दिशा को बलपूर्वक बदलने के लिए आंतरिक बल या आत्मिक शक्ति का उपयोग करना बहुत सरल होता है। मारना। लिंगजियो के मुंह से एक ठंडी आवाज आई। पीछे की लोहे की घुड़सवार सेना एक विशाल लोहे के भाले में बदल गई और महल के द्वार को भेद दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इससे पहले कि विशाल महल का दरवाजा बंद हो पाता, वह भयानक प्रभाव से टूट गया। 1000 लोहे के घुड़सवारों के संयुक्त हमले की शक्ति वास्तव में भयानक है। इस तरह की विनाशकारी शक्ति गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा की शक्ति के बराबर है। इससे न केवल महल का द्वार टूट गया, बल्कि महल के द्वार से जुड़ी पूरी शहर की दीवार भी ढह गई और खंडहर में बदल गई। इन 1000 लोगों को किन्हुओं द्वारा सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया गया था और वे लिंगजियो द्वारा दिए गए युद्ध संरचनाओं के अनुसार प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रकार की युद्ध संरचना 1000 लोगों की शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकती है, जिससे भयानक विनाशकारी शक्ति उत्पन्न हो सकती है। यद्यपि आज ये केवल एक परीक्षण था, फिर भी इसका प्रभाव वास्तव में अपेक्षा से बेहतर था। दरवाजे पर खड़े कई पहरेदार इस भयानक झटके से मारे गए। घुड़सवार सेना महल में घुस गई और लिंग जियाओ के लिए रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। आखिरकार, ये समुद्री कबीले का महल है, इसलिए अंदर के लोग या तो समुद्री कबीले के योद्धा हैं या मानव गुर्गे हैं जो समुद्री कबीले के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं। ये सभी लोग दुश्मन हैं। युद्ध के मैदान में उन सभी को मरना होगा। लौह घुड़सवार सेना की युद्ध शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि महल के रक्षक उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जी मिंगकोंग और लेंग मेई की भागीदारी के साथ यह मूलतः एक तरफा नरसंहार बन गया। दिलचस्प बात कि महल के सभी मालिक गहराई में शराब पी रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। लिंग जियाओ जादुई भेड़िए पर सवार होकर धीरे धीरे महल में गया और धीरे से खांसते हुए बोला, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने आवेगी हो। मैंने दरवाजा क्यों तोड़ा? भविष्य में यहाँ लोग रह सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, फिर भी उन्हें काफी गर्व था। उनकी युद्ध संरचना को किन्हुओं और जी निंग की प्रशिक्षण विधियों के साथ जोड़ा गया था और प्रशिक्षित सेना औसत सेना की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। यह ऐसी बात है जिस पर उन्हें सचमुच गर्व है। महल में पूरी तरह अराजकता फैल गई। यहाँ तक कि बंद जगह में भी आपको पता रहता है कि कुछ गड़बड़ है। शार्क टोंगटियन, कोंघे, होंगली और अन्य सभी बाहर आए।
लिंग जियो द्वारा नियंत्रित जियो बाटियन शार्क टोंगटियन के पीछे खड़ा था। उसकी ठंडी आंखें शार्क टोंगटियन की कमजोर पिछली गर्दन को देख रही थी। जब तक लिंग जियो तैयार है, वह किसी भी समय शार्क टोंगटियन को मार सकता है। शक्तिशाली जादुई भेड़िया घुड़सवार सेना ने महल के रक्षकों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खूनी कवच और भी अधिक क्रूर लग रहा था। आकाश में सूर्य की रोशनी उन कवचों से परावर्तित होकर नीचे चमक रही थी और वहां वास्तव में एक शक्तिशाली दुष्ट आभा थी जिसने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। शार्क टोंगटियन का चेहरा उदास हो गया। कोंग ही की अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी नहीं थी। इतनी मजबूत टीम वास्तव में उनकी नाक के नीचे इस तरह से प्रकट हुई। क्या ये हो सकता है कि दानव शहर पर कब्जा कर लिया गया है? लेकिन हमेशा गर्वित रहने वाले मयूर हुआंगजी इस बात से कैसे डर सकते थे? वह धीरे धीरे भीड़ से बाहर चला गया। भीड़ में उदासीन लिंग जियो को उदास चेहरे से देखा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, लिंग जियो, आप वास्तव में बहादुर हैं। सच्चा दानव साम्राज्य दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का सहयोगी है। आपको महामहिम की अनुमति नहीं मिली। क्या आप वास्तव में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के दानव शहर में जंगली जाने की हिम्मत करते हैं? क्या आप महामहिम के दोष से डरते नहीं हैं? लिंग जियाओ। तो वह था लिंग जियो, चुना हुआ बच्चे। वह बहुत युवा लग रहा था, शायद 16 या 17 साल का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र के घुड़सवारों की टीम इतनी कम उम्र के आदमी की बात सुनेगी। लिंग जियाओ ने कोंग हे की तरफ देखा तक नहीं। उसने सीधे जियाओ बातियन की तरफ देखा और शांति से कहा, जियाओ बातियन, तुम समुद्री लोगों ने मेरे मानव क्षेत्र पर आक्रमण किया है, मेरे पवित्र राजवंश को नष्ट कर दिया है, मेरे मानव योद्धाओं को मार डाला है और मेरे मानव लोगों को गुलाम बना लिया है। आज मैं, लिंग जियाओ, चुने हुए बेटे के रूप में ऋण वसूलने आया हूँ। ये देखकर कि लिंग जियो ने उसकी ओर देखा तक नहीं, कोंग ही को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह एक घमंडी जोकर की तरह था, जो सबके सामने खुद को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले भोज में उसने अपनी प्रेमिका और सच्चे दानव साम्राज्य के लोगों के सामने शेखी बघारते हुए कहा था कि जब तक वह उपस्थित रहेगा, भले ही वह वास्तव में शेनहुआन साम्राज्य की सेना ही क्यों न हो, जब तक वह उपस्थित रहेगा, वह निश्चित रूप से आसानी से दूसरे पक्ष को डराने में सक्षम होगा। वह अपना चेहरा नहीं खो सकता था। भले ही वह जानलेवा आभा से भरे इन लौह रक्त वाले घुड़सवारों का सामना कर रहा था, वह पहले से ही अपने दिल में डर रहा था, लेकिन फिर भी उसे दिखाना पड़ा। अन्यथा उसके मयूर फीनिक्स के चेहरे के बारे में क्या? उसके मयूर वंश की गरिमा का क्या हुआ? होंगली भी बाहर आ गई। वह कोंग ही के पास खड़ी हो गई और लिंग जियाओ से बोली, लिंग जियाओ, मुझे पता है कि तुम्हें अभी अभी ड्रैगन किंग का नाम दिया गया है, लेकिन तुम्हारा क्षेत्र डोंगजुन में है, यहाँ नहीं। तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए, नहीं तो मेरा वरिष्ठ भाई कोंग हे सिर्फ एक शब्द से तुम्हारी ग्रास हेड किंग की उपाधि को खत्म कर सकता है। उसे बहुत गर्व महसूस हो सकता है, क्योंकि उसे पीकॉक फीनिक्स का समर्थन प्राप्त है। वह पीकॉक फीनिक्स के साथ खड़े होकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस करती है। मोर हुआंगजी के अहंकार और दबंग शक्ति को महसूस करते हुए होंगली बहुत उत्साहित था। इसलिए कभी कभी वह समझ नहीं पाती कि उसकी बड़ी बहन बाई कियान जियाओ क्यों नहीं समझती और कोंघे के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। मोर और फीनिक्स कितने भव्य हैं वे, यहाँ तक कि ऐसी लौह रक्त वाली घुड़सवार सेना भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मोर फीनिक्स, हाँ, मैं सच में डर गया हूँ। तुम धर्मी गठबंधन के जिया यून और जिया लिन से कैसे तुलना कर सकते हो? मैं उन्हें मारने की हिम्मत करता हूँ, तो तुम अपने आप को क्या समझते हो? लिंग जियो ने आखिरकार होंगली और पीकॉक हुआंगजी को देखा, लेकिन इस तिरस्कारपूर्ण डांट से सभी के दिल कांप उठे। ये आदमी इतना पागल है कि मोर और फीनिक्स भी नहीं डरते। इसे इतनी हिम्मत किसने दी? कांग वह और भी क्रोधित था। जिया यून कौन है? वह तो बस एक बेकार का कचरा है जिसे धर्मी गठबंधन द्वारा संरक्षित किया जाता है। अगर मैं अपनी तुलना उससे करूं, तो तुम मेरा अपमान कर रहे हो। कोंग ही गुस्से से दहाड़ा। सच में, लेकिन मेरी राय में आप में और उसके बीच कोई अंतर नहीं है। वे बस वही लोग हैं जो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर दबंग हैं। यहाँ तक कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जिया यून जितनी अच्छी नहीं लगती है न? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा, तुमने कहा कि मैं अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर हूँ। क्या तुम मुझसे आमने सामने लड़ने की हिम्मत रखते हो? कोंघे ने व्यंग्य करते हुए कहा, आप लोगों की ताकत पर भरोसा करके बेकार हैं। मुझ पर हंसने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? तो क्या हुआ अगर मैं भीड़ पर ही निर्भर रहूं? अगर आप में क्षमता है तो आप किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते? लिंग जियो ने कोंघे की ओर तिरस्कार से देखा और कहा,
जल्दी से रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा। ऐसा मत सोचना कि मेरी हिम्मत नहीं है। अब लिंग जियाओ के लिए कोंघे को मारना आसान होगा। मैं ऐसा करने के लिए बहुत आलसी हूँ। वह पहले ही गुफा स्वर्ग क्षेत्र में कई योद्धाओं को मार चुका था। वह उन्हें गंभीरता से कैसे ले सकता था अगर वे गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं से सिर्फ आधा कदम ऊपर थे। लिंग जियो, आपको ये समझना चाहिए कि मैं मयूर कबीले द्वारा सावधानीपूर्वक विकसित की गई एक प्रतिभा हूँ। अगर यहाँ मेरे साथ कुछ हुआ तो मयूर कबीला आपको नहीं छोड़ेगा। हमारा मयूर कबीला धर्मी गठबंधन से अलग है। कोई आंतरिक साजिश नहीं है और हम निश्चित रूप से आपसे मौत तक लड़ेंगे। कोंग वह क्रोधित था जब उसने देखा कि लिंग जियो को मूर्ख नहीं बनाया गया था, इसलिए वह केवल मोर कबीले को ढाल के रूप में बाहर निकाल सकता था। ओह, तो क्या? लिंग जियाओ मुस्कुराया। तुम क्या सोचते हो? मेरी सलाह है कि तुम अभी उस राक्षस भेड़िए से दूर हो जाओ, हमसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगो और शहर से बाहर निकल जाओ। जहां तक क्षतिग्रस्त संपत्ति का सवाल है, इसे भविष्य में तुम्हारे लिए एक सूची में डाल दिया जाएगा और तुम बस कीमत के अनुसार क्षतिपूर्ति कर सकते हो। ये पहले से ही ऐसा था, लेकिन कोंघे अभी भी एक दिव्य फीनिक्स क्वीन के रूप में अपने अहंकार और शालीनता को नहीं भूला था। मुझे लगा कि मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ। इससे लिंग जियाओ को थोड़ा अजीब लगा। ये लोग थोड़े ज्यादा घमंडी हैं, है ना? कोंघे, मैं अब और बकवास नहीं करना चाहता। मेरे सामने कोई कुलीनता का दिखावा मत करो, ये बेकार है। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम अपना बदबूदार मुंह बंद नहीं करोगे और बाहर नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हारे दोनों पैर काट दूंगा। सजा के तौर पर कान। लिंग जियाओ की आवाज ठंडी और गंभीर थी। शुरू में तो कोंघे के बारे में उनकी छवि अच्छी नहीं थी। जब वे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में थे तब मोर कबीले ने उन्हें निशाना बनाया था। लिंग्यू विला में वापस आकर उसने कोंघयू को अपन बना दिया था। आज भले ही उसने कोंघे के 2 कान काट दिए हों, लेकिन ये कुछ नहीं था। बात बस इतनी है कि वह अभी भी ऐसा नहीं करना चाहता है और अभी भी दूसरे पक्ष को एक मौका देना चाहता है। किसी भी स्थिति में कोंघे ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और वह ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहता था। उसकी शांत और उदासीन आवाज से वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लाल काप के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। अन्य लोग भी दंग रह गए, जिसमें बाई कियान जियाओ भी शामिल है। हालांकि उसे लगा कि लिंग जियो कोंघे से डरता नहीं था, फिर भी उसने कोंघे को छूने की हिम्मत नहीं की। आपको पता होना चाहिए कि कोंघे न केवल मयूर कबीले का सदस्य है, बल्कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसे दिए गए शीर्ष 10 फीनिक्स पुत्रों में से एक भी है। कान को मारने से न केवल मयूर वंश को ठेस पहुंचेगी, बल्कि दिव्य फीनिक्स सम्राट भी क्रोधित हो जाएगा। लिंग जियाओ को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए, है ना? ये दुख की बात है कि वह गलत थी। कितना गलत है? सतह पर लिंग जियो और दिव्य फीनिक्स सम्राट ने अभी तक एक दूसरे के साथ संबंध नहीं तोड़े हैं, लेकिन वास्तव में उत्तरी रेगिस्तान की घटना के कारण वे पहले से ही एक दूसरे के साथ मतभेद में हैं। अगर तुम मुझे उकसाते हो तो तुम मुझे उकसाते हो, तो क्या ये संभव है कि यदि वह उसे उकसाए नहीं तो सम्राट उसके प्रति कृतज्ञ रहेगा? कोंघे के चेहरे पर न केवल आश्चर्य बल्कि गुस्सा भी झलक रहा था, और संभवतः इस क्रोध ने ही इसका अधिकांश हिस्सा ले लिया। उसने जो सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। लिंग जियो ने वास्तव में कहा कि वह अपने दोनों कान काटना चाहता था। किसी ने भी उसे इस तरह से धमकी देने की हिम्मत नहीं की, जिसमें 2 राजकुमार फेंगियनशान और फेंगमिंग किशान भी शामिल हैं। दिव्य फीनिक्स सम्राट की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वे लोग उसके पीछे मौजूद परिवार की ताकत से डरते हैं। क्या ये लिंग जियाओ पागल है? लिंग जियो, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? यदि तुमने वरिष्ठ भाई कोंघे को छूने की हिम्मत की तो सम्राट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। स्वर्गीय ड्रैगन राजा क्या है? ये सिर्फ एक उपाधि है। जैसे ही तुम इसे कहोगे, इसे वापस ले लो। लाल काप जोर से चिल्लाया। कोंघे उसके मन में एक आदर्श युवक है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और वह ऐसा व्यक्ति है जिससे वह हमेशा से शादी करना चाहती थी। उसे इस बात पर गर्व था कि वह ऐसे आदमी की दोस्त बन सकी। वास्तव में, चाहे वह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में थी या कहीं और, जब वह मुसीबत में पड़ती थी तो कोंघे उसे केवल एक वाक्य से आसानी से हल कर सकता था। उसे जो बात सबसे स्पष्ट रूप से याद है वह कि एक बार डिवाइन फीनिक्स अकादमी में एक युवा कुलीन ने उसे चिढ़ाने की कोशिश की थी, ये सोचकर कि वह ताकत और शक्ति के मामले में उसकी बराबरी नहीं कर सकती। केवल एक शब्द से कोंघे ने उस छोटे रईस को जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उसे 100 से अधिक बार थप्पड़ मारे, जब तक कि उसका चेहरा सूज नहीं गया।
उस रात उसने अपना शरीर कोंघे को सौंप दिया। सिर्फ वह और कोंघे ही इस बारे में जानते थे। उसने ये स्वेच्छा से किया, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। वह सिर्फ कोंघे को अपना पुरुष देवता मानती थी। हालांकि कोंघे को अपनी बड़ी बहन पसंद थी और वह अपनी बड़ी बहन का पीछा भी करता था, फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह कोंघे की प्रेमिका बनने को तैयार थी, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। आज अपने मन में पुरुष देवता का सामना करते हुए लिंगजियो ने इतना उग्र होने का साहस किया। वह पूरी तरह से हैरान रह गई। लिंगजियाओ ने होंगी की दहाड़ को नजरअंदाज कर दिया। वह बस कोंघे को उदासीनता से देखता रहा। कोंघे के माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद टपक पड़ी। जाहिर है वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन वह कभी भी लिंगजियाओ के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा। उसने अपनी ठंडी सांस छोड़ी और लिंगजियाओ को ठंडी आंखों से देखा। बच्चे, अगर तुमने मुझे आज नहीं मारा तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। आह! लिंगजियाओ ने धीरे से आह भरी। वास्तव में उसने कोंघे से निपटने की कोई योजना नहीं बनाई थी, लेकिन ये बच्चा बहुत अज्ञानी था। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और लिंग में, जो उसके पास खड़ी थी, पहले ही बाहर निकल चुकी थी, एक उदासीन भूत की तरह। जब लिंग में मूल स्थान पर लौटी तो उसके हाथ में छोटा ब्लेड थोड़ा लाल था और वहां पर दो कान हवा में उड़ गए और अंत में जमीन पर गिर गए। आह! शांत महल में तीखी चीखें गूंज उठी और जिसने भी ये दृश्य देखा उसका हृदय जोर से कांप उठा। उसने सचमुच ऐसा कर दिखाया। उसने सचमुच कोंघे के कान काट दिए, और यह बहुत आसान था। बेर के फूलों के समान चमकदार वह तलवार इन लोगों के मन में एक अमिट छाप बन गई। कोंघ ने अपने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए और जोर से चिल्लाया। उसके माथे पर ठंडा पसीना सेम की तरह गिर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बहुत पहले ही अपनी पूर्व महिमा और प्रभुत्व खो चुका था। इस समय वह या तो हुआंगजी था या एक हारा हुआ व्यक्ति, एक पूर्ण हारा हुआ व्यक्ति। कितनी गड़बड़ है! लाल काप मछली हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी थी। उसने हतप्रभ होकर अपने चेहरे पर फैले खून को हाथ से छुआ, मानो वही जानना चाहती हो कि जो उसने देखा वह वास्तविक था या भ्रम। नहीं, यह असंभव है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत कैसे हुई? लाल काप ने अपना सिर जोर से हिलाया और अपनी सामान्य शक्ति पूरी तरह खो दी। बाई qianjiao भी अवाक रह गईं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ असाधारण बात थी। एक बार मार्शल आर्ट महोत्सव में वह युवक बहुत घमंडी और बेजोड़ था। उसे अचानक लगा कि उसने लिंगजियो को बहुत कम आंका होगा। इसके बारे में सोचो, उस मार्शल आर्ट महोत्सव में लिंगजियो ने तियानलोंग महाद्वीप के इतने सारे योद्धाओं के सामने पवित्र सम्राट के साथ बहस करने का साहस किया, और वह पूरी तरह से अपमानजनक था। ऐसा व्यक्ति मोर और फीनिक्स से कैसे डर सकता है? क्या आप गंभीर हैं? शार्क टोंगटियन हिंसक रूप से कांप उठा और भयभीत होकर लिंगजियो को देखने लगा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि लिंगजियाओ उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। उसे इस बात की चिंता थी कि सच्चे दानव साम्राज्य की राजधानी में मोर हुआंगजी के साथ कुछ हुआ और उसके कान काट दिए गए। वह मोर कबीले को ये कैसे समझा सकता था? दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को समझाओ। आखिरकार सच्चे दानव साम्राज्य की वर्तमान ताकत वास्तव में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का मुकाबला नहीं कर सकती। एक बार जब ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को अपमानित करता है, तो यहाँ तक कि यिन और यांग दानव राजा भी सच्चे दानव साम्राज्य के पतन को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। क्या तुम सचमुच उसे छूने की हिम्मत रखते हो? शार्क टोंगटियन ने चेहरे पर गुस्से के साथ लिंगजियो को देखा। इस समय उसे स्थिति समझ में नहीं आ रही थी। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की आगामी पूछताछ के बारे में चिंता करने के बजाय ये सोचना बेहतर होगा कि लिंगजियो के क्रोध से कैसे बचा जाए। शायद वह अभी भी नहीं जानता कि सच्चा दानव साम्राज्य अब किस चरण में पहुंच गया है। उसने लिंगजियो को देखा और लिंगजियो ने भी उसे देखा। अब उपस्थित लोगों में से केवल शार्क टोंगटियन ही सबसे मजबूत और सबसे बड़ा दुश्मन है। आखिरकार जियो बटियन को उसके द्वारा नियंत्रित किया गया है और यिन और यांग दानव राजा अज्ञात है। जब तक वह शार्क टोंगटियन को नष्ट कर सकता है और दानव शहर पर कब्जा कर सकता है, तब तक ये शायद बहुत आसान होगा। रहस्यमयी दुनिया में युद्धों में अक्सर सेना के आकार पर नहीं, बल्कि एक पक्ष के शक्तिशाली सैनिकों की ताकत पर ध्यान दिया जाता है। ये वह युद्ध था जिसमें सच्चे राक्षसी साम्राज्य ने पवित्र राजवंश को नष्ट कर दिया था। उत्तरी रेगिस्तान में युद्ध के लिए भी यही सच था, और लिंगजियो द्वारा शुरू किया गया आज का युद्ध अभी भी ऐसा ही है। युइनवा के समर्थन के बिना कोई भी ताइशान पवित्र सम्राट सच्चे दानव साम्राज्य पर हमला करने के लिए उत्तरी हान सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता था।
लिंग जियो वास्तव में वह नहीं करेगा जो वह अब कर रहा है, क्योंकि भले ही उसके पास 1 लाख की सेना हो, वह इन यांग दानव राजा का सामना नहीं कर सकता। नंबर 1 दानव जनरल। हाँ, ये न्यांग दानव राजा और बिजली दानव राजा के बिना मुझे डर है कि आप लंबे समय तक सच्चे दानव साम्राज्य में नंबर 1 दानव जनरल नहीं रह पाएंगे। आत्मसमर्पण करने और तूफानी महासागर में वापस लौटने के बारे में क्या ख्याल है? अपने पुराने ठिकाने पर चलो, एक दूसरे को चोट पहुंचाने से बचें। लिंग जियो ने शा टोंगटियन को उदासीनता से देखा और अपना अंतिम शांति प्रयास किया। युद्ध इतना आसान नहीं है। युद्ध के पीछे बड़ी संख्या में मौतें होनी चाहिए, जिनमें आम नागरिक और सैनिक भी शामिल हैं। यदि हाई कबीले को शांतिपूर्वक भगाया जा सके या हाई कबीले के साथ एकीकृत किया जा सके तो लिंग जियाओ को कोई आपत्ति नहीं होगी। यद्यपि वह दबंगई से काम करता है, फिर भी वह पूरी तरह से तानाशाह नहीं है। शा टोंगटियन कुछ नहीं बोला, वह सोच रहा था। विचार करें कि लिंग जियाओ के प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना आसान नहीं है। यदि उत्तर गलत हो जाए तो हो सकता है कि सिर गायब हो। शा टोंगटियन, अगर तुमने आत्मसमर्पण करने की हिम्मत की तो हम मयूर कबीले तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये याद रखना। हे लिंग जियो, अगर तुम में क्षमता है तो मुझे मार दो, अन्यथा मैं तुम्हें अच्छा दिखाऊंगा। तुम और तुम्हारे आसपास के लोगों को मरना होगा। जब शा टोंगटियन समस्या के बारे में सोच रहा था तो कौन भी उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ा। हाँ, तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे मारने की। तुम्हें पता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो कितनी परेशानी होगी। तुम डर गए हो। कौन भी को चुपचाप देखते हुए लिंग जियाओ ने सोचा कि क्या उसने कुछ गलत सुना है। आजकल लोग दया की भीख मांग रहे हैं, तो ऐसे लोग क्यों हैं जो मौत की तलाश में हैं? पहले दानव जनरल, हमारे समुद्री कबीले के पास लाखों की सेना है और यिन और यांग दानव राजा यहाँ है। हम एक साधारण लिंग जियाओ से कैसे डर सकते हैं? कोई बात नहीं, ये लिंग जियाओ मर जाएगा, अन्यथा हम में से कोई भी यहाँ उसे कुछ नहीं दे पाएगा। मयूर कबीले के पास दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को जवाब देने का कोई तरीका नहीं है। रेबका ने भी लाल आंखों से शा टोंगटियन से जोर से कहा। 1 लाख सैनिक? हाँ, मुझे डर है कि उनमें से 600,000 कठपुतली सैनिक हैं। इनमें से कुछ लोग जीवन के लिए लालची हैं और मौत से डरते हैं, और कुछ बस आज्ञाकारी हैं। क्या आपको सच में लगता है कि वे आपके समुद्री कबीले की सेवा करेंगे? क्या आप जानते हैं कि आज मैं इतनी आसानी से क्यों आ गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मदद करते हैं। जहां तक यिन यांग शैतान का सवाल है, मुझे डर है कि इस समय वह बहुत डरकर सामने नहीं आ रहा है। मैंने इतने सारे लोगों के सामने बिजली के दानव राजा को मार डाला। क्या ये संभव है कि आपने इसे नहीं देखा? यदि आपने इसे नहीं देखा तो भी आपको पूछना चाहिए, अन्यथा आप इतने मूर्ख नहीं होते कि आज मुझे व्यक्तिगत रूप से चुनौती देते, है न? इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि लैंगटन सिटी के स्वामी जियाओ ली और मैजिक सिटी के स्वामी जियाओ मो से भी मैंने निपटा है। लैंगटन शहर पर लंबे समय से होली डायनेस्टी रिस्टोरेशन एसोसिएशन का कब्जा है। अगर आप सुदृढ़ीकरण आने का इंतजार करना चाहते हैं तो सपने मत देखिए। इसके अलावा त्यानली गठबंधन के ओयांग वेन को भी मैंने ही मारा था और त्यानली साम्राज्य बहुत पहले ही मेरे हाथों में आ गया था। उत्तरी हान साम्राज्य और त्यानली साम्राज्य ने संयुक्त रूप से सच्चे दानव साम्राज्य पर हमला किया और नकली सेना के दलबदल के साथ। क्या आपको लगता है कि आपके पास अभी भी जीतने का मौका है? नहीं, तुम बकवास कर रहे हो, तुम जरूर बकवास कर रहे हो। होंगली ने अपना सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये सच थे। लिंग जियाओ इतना भयानक और इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मानो या न मानो, कोंघे, पीकॉक फीनिक्स सन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह एक बहुत बढ़िया शीर्षक है? लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि मैंने दिव्य फीनिक्स के सम्राट के साथ संबंध तोड़ लिया है। इस बार ये यंशान का राजकुमार था जिसने मुझे ड्रैगन किंग का नाम दिया था, इसलिए मुझ पर दबाव डालने के लिए दिव्य फीनिक्स के सम्राट का उपयोग न करें। मैंने उसके साथ उसकी पीठ पीछे की गई गंदी हरकतों का हिसाब नहीं लिया, जो उसके लिए पहले से ही एक चेहरा था। तुमने मुझसे उसका जिक्र करने की हिम्मत कैसे की? आपने कहा कि मुझे ड्रैगन किंग की उपाधि दूसरों ने दी है और इसे इच्छानुसार वापस लिया जा सकता है। ये सही है, ये सही है। तो मैं बस त्यानलोंग महाद्वीप पर कब्जा कर लूंगा, एक नया देश, एक नई ताकत बनाऊंगा। आपको क्या लगता है कि दिव्य फीनिक्स का सम्राट तब क्या करेगा? क्या वह मेरे देश का दुश्मन होगा?
क्या वह मुझसे निपटने के लिए ब्लैक क्रो एम्पायर और हमारे द्वारा हमला किए जाने का जोखिम उठाएगा? कौन है? कौन है? तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। बड़े लोगों की नज़र में तुम्हारे जैसा छोटा इंसान जिक्र के काबिल भी नहीं है। यदि आप मर जाते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि दिव्य फीनिक्स का सम्राट आपके लिए कुछ नहीं करेगा। अधिक से अधिक वह एक स्मारक सेवा या कुछ और आयोजित करेगा, और आपका मयूर वंश भी इसके कारण विभाजित हो जाएगा और यहाँ तक कि पूरी तरह से पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के कुलीनों से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि कई मध्यम स्तर के रईस इस मोटे मांस के टुकड़े पर नजर गड़ाए हुए हैं और तुम्हारे परिवार से कोई गलती होने का इंतजार कर रहे हैं।